एक बार फिर आप सबका उस वीडियो में स्वागत है जो मैं साल में एक बार बनाता हूं, यानी कि ईयरली हॉरोस्कोप। अभी तक हमने अपनी 12 राशियों में से जो शुरू की 8 राशियां हैं, यानी कि मेष राशि, वृषभ, मिथुन, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि, इन सभी राशियों की डिटेल में बात करी और आप सब ने बहुत ज्यादा उसको प्यार दिया है, कॉमेंट किए हैं कि हाँ आप अभी से उसका जो इफेक्ट है वो महसूस करने लग गए हैं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी बाकी की और लास्ट की 4 राशियां हैं। यानी अगर आपकी धनु राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है या फिर मीन राशि है तो ये वीडियो आपके लिए। और इस पूरे वीडियो में हम साल 2026 आपके हेल्थ, वेल्थ, करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप और आप अगर विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा जा सकता है इस साल, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली राशि यानी कि धनु राशि के लिए साल 2026 कैसा जाने वाला है। धनु राशि वाले जातकों, आपकी शनि की ढैया चल रही है, 2026 में भी वो कंटिन्यू होगी। तो सबसे पहला जो रिजल्ट आप महसूस अभी से करने लग गए होंगे नवंबर दिसंबर के इस महीने से, वो यही है कि आपको एहसास हो रहा है कि यार बहुत हो गया, अब अगर मैंने अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा तो चीजें नहीं बदलेंगी। बस मेरे दिमाग में मैं सोचता रहूंगा कि कुछ हो पर वो होगा नहीं। ये साल आपको सिर्फ भगाएगा नहीं, आपको रुक कर सोचने पर भी मजबूर करेगा, ताकि आप पहले से ज्यादा फोकस्ड हो सकें और पहले से ज्यादा एक्शन ले सकें। और कहीं ना कहीं बहुत सारे धनु राशि के जातक अभी से ये फील करने लग गए हैं। यहां पर अगर आप केयरलेस हुए, यहां पर अगर आपने इस साल में 2026 में अपना डिसिप्लिन छोड़ा तो ये साल बस कब आया और कब चला गया आपको एहसास भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा। लेकिन हर वो धनु राशि का व्यक्ति जो ठहरेगा, रुकेगा और एक बार याद करेगा कि यार 2024 में मैंने बहुत मेहनत करी थी, मैंने बहुत काम किया था, मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी थी, 2025 में भी मैंने काफी हद तक बहुत काम किया था, लेकिन हाँ लास्ट के कुछ मंथ तक शायद मैं थोड़ा लेजी हो गया या उतना केयर नहीं किया, केयरलेस हो गया थोड़ा ज्यादा। अब 2026 आपको ये सिखा रहा है कि दोस्त अब वापस से उसी जोन में जाना है जहां पर आप फोकस्ड हैं, जहां पर आप चीजों पर ध्यान दे रहे हैं और पूरी मेहनत से शिद्दत से अपने काम के ऊपर लगे हुए हैं। ये पूरा साल एक कहानी की तरह आपके लिए बीतेगा। सबसे पहले एक ओवरऑल पिक्चर आप समझ लीजिए। चौथे भाव में शनि का प्रभाव अभी भी बना हुआ है, जो कि एक अच्छी न्यूज आपको दे रहा है, थोड़ी सी गड़बड़ न्यूज भी दे रहा है। अच्छी न्यूज ये है कि प्रॉपर्टी आने वाली है या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होगा, घर का रेनोवेशन होगा, घर में नए नए गैजेट्स आएंगे या तो आ चुके होंगे, नहीं तो 2026 में आएगा। रिलोकेशन यानी कि दूसरी जगह जाकर रहने का भी ये प्रबंध बनाता है, घर में गाड़ी वगैरह आने के भी ये योग बना देता है। लेकिन घर का जो माहौल होता है, उसकी जो इमोशनल माहौल है घर का, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता रहता है, कभी किसी की हेल्थ की वजह से, कभी किसी की लड़ाई झगड़े की वजह से। तो घर के माहौल में थोड़ी सी अप एंड डाउन रहता है, लेकिन प्रॉपर्टी और व्हीकल के मामले में ये एक अच्छा सिग्नल हमें देता है। आपका मन कभी हैवी करेगा, कभी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर नजर आएगा, कभी आपको लगेगा यार इतना सारा काम पेंडिंग है, शुरुआत कहां से करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी धीरे 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 करते करते कहीं ना कहीं आप अपनी जो नाव है उसे नदी के किनारे तक पहुंचा लेंगे। आपकी जो फैमिली है उसका एक्सपेक्टेशन आपसे काफी ज्यादा होगा, वो आपसे काफी ज्यादा उम्मीद कर रहे होंगे। जो स्टूडेंट है उनसे एग्जाम क्लियर करने की उम्मीद है, जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उनसे अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या विवाह करने की उम्मीद है। कहीं ना कहीं फैमिली वालों की एक्सपेक्टेशन के ओवरलोड आपके ऊपर आएगा। पर्सनालिटी और हेल्थ दोनों पर यह साल थोड़ा सा प्रेशर महसूस आप कर सकते हैं, कभी वर्कलोड की वजह से और कभी मेंटल स्ट्रेस की वजह से आपको तंग करने के लिए यह साल आने वाला है। पर याद रखिएगा, मैंने शुरुआत में कहा जो भी लोग अपनी लाइफ को मैनेज करना चाहते हैं, अब बहुत हो गया कंफर्ट और आराम, अब अपनी लाइफ की जो कमान है उसे हाथ में लेना चाहते हैं, लाइफ की गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना चाहते हैं, उनके लिए ये चीजें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होंगी। होगा उनके साथ भी यही सब, लेकिन वो ज्यादा बेहतर इसको मैनेज कर लेंगे, क्योंकि जुपिटर यहां पर आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रिजल्ट मनी के मामले में, सपोर्ट के मामले में, रिकवरी के मामले में देते हुए नजर आते हैं। पूरे साल आप 3 हिस्सों में अगर हम इसको बांटे तो शुरुआत में डायरेक्शन और गाइडेंस, बीच में इनर वर्क, पेशेंस और इमोशनल मैच्योरिटी की जरूरत है, और लास्ट फेज में क्लैरिटी, इंप्रूवमेंट और छोटे छोटे रिवॉर्ड्स। बस कंडीशन यही है कि आप पूरे साल कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ शांत व्यवहार बनाकर रखें। करियर की अगर हम बात करें और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करें तो साल 2026 क्लियरली आपसे कह रहा भैया कोई शॉर्टकट नहीं लेना, किसी के अच्छी और चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना, खुद के दिमाग की भी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना। काम ज्यादा आएगा, प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो होगी और ये साल ऐसे ही स्टार्ट लेगा। एप्रिसिएशन शायद आपको थोड़ा लेट मिले या मिले भी ना, उसकी ज्यादा आकांक्षा आपको नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो याद रखिएगा कि कुदरत वो सारा समय जो आपने लॉस किया था, जो वो सारा समय जो आपने खो दिया था, उसके लिए मेकअप कर देता है, उसके लिए चीजें बेहतर कर देता है। थोड़े समय में आपको इतना ज्यादा दे देता है कि आपको रिग्रेट नहीं रहता कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ था, मेरा टाइम लॉस्ट हुआ था। और धनु राशि वालों, ऐसा ही कुछ समय आपके लिए आ भी रहा है। इसके लिए बस थोड़ा सा डिसिप्लिन अपनी लाइफ में आपको क्रिएट करना है। 3 फरवरी से 11 अप्रैल तक नई अपॉर्चुनिटीज आपके दरवाजे पे दस्तक देंगी। रोल में कोई चेंज होना, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो नई पोजीशन पे जाना, या फिर अपने ही जॉब के जो डिपार्टमेंट है उसको बदलने की कोई सिग्नल आपको मिलेगा। कई सारे इंपल्सिव डिसीजन लेने का भी आपको मौका मिलेगा, तो एकदम से जंप नहीं करना है, थोड़ा सोच समझ के करना है।
कि हाँ क्या आपके लिए सच में वो बेहतर है, अपने हिसाब से अंदाजा लगाकर आप वो फैसला लेंगे। 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इमोशनल स्ट्रेस या फिर होम प्रेशर का जो इफेक्ट है वो आपके वर्क परफॉर्मेंस पर बिल्कुल साफ नजर आएगा, इसलिए लो प्रोफाइल रहिए, थोड़ा बहुत ज्यादा लोगों को दिखाई मत दीजिए, ये मेरी एक आपको सलाह रहेगी। अप्रैल तक आपको अपना काम चुपचाप शांति से करते रहना चाहिए, बहुत ज्यादा किसी की नजरों में आने से बचना चाहिए। लोग कोशिश करेंगे कि वो आपको धक्का दे देकर आगे करेंगे, पर थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि अभी लो प्रोफाइल में रहूंगा। कम्युनिकेशन बहुत क्लियर और क्रिस्प रखिएगा, अदरवाइज आपकी जो बातें हैं आप कहोगे किसी और सेंस में, वो ली जाएंगी किसी और सेंस में और आप इमेज पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। यहां पर हाई सिंसियरिटी आपकी बेस्ट रहेगी, यानी कि आप प्रोफेशनल वे में अपना काम करेंगे, स्पेशली अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो जो नियम कानून है, जिस तरह का व्यवहार आइडियली रखना चाहिए, ऑफिशियली रखना चाहिए, स्पेशली अपने सीनियर्स के साथ आप वही रखिएगा। बहुत ज्यादा फ्रेंड बनने की, दोस्त बनने की और पास आने की कोशिश आप करेंगे तो आपका जो परसेप्शन है वो कहीं ना कहीं गलत बैठ सकता है। साल भर आपको इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखना है, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना है। अप्रैल तक मैं कहूंगा कि थोड़ा ज्यादा आपको इसका ध्यान रखना, उसके बाद आप अपने हिसाब से बिहेव कर सकते हैं। सीनियर्स के साथ रिस्पेक्टफुल टोन और हर काम डॉक्यूमेंट कर कर रखना भी आपके लिए एक सलाह रहेगी। ये 3 हैबिट्स अगर आप फॉलो करेंगे तो लीगली और ऑफिस में किसी तरह की प्रॉब्लम में आप नहीं फंसेंगे और 2026 में अच्छे इंक्रीमेंट और प्रमोशन की आकांक्षा भी आप रख सकते हैं। जॉब स्टेबिलिटी भी आपके साथ ही रहेगी, क्योंकि यही 3 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं आपकी जॉब स्टेबिलिटी में इशू क्रिएट कर सकते हैं। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो ये साल काफी सपोर्टिव ही नजर आता है। कुछ फेजेस हैं, जैसे कि जनवरी एंड से आप 14 मई का टाइम लगा लीजिए, या फिर 8 जून से 1 अगस्त का, या 16 अगस्त से 2 सितंबर का टाइम, ये कुछ टाइम पीरियड है जब आपको फाइनेंशियल इनकम थोड़ी सी टाइट फील होगी, या थोड़ा सा आप सोचोगे कि यार पैसा है नहीं, काम करना है, कैसे होगा क्या होगा। उस समय आपको पैसे की खास जरूरत भी पता चलेगी। तो अगर आप सेविंग्स अभी से करना शुरू कर दो, धीरे धीरे छोटा छोटा, तो इस समय जब ये समय आएगा ना, तब आप उतना परेशान या उतना तंग नहीं होंगे। साथ ही साथ मेडिकल इंश्योरेंस घर वालों का, सभी स्पेशली जो घर में फीमेल्स हैं उनका करवाकर आपको रखना चाहिए, क्योंकि इस साल उनके हेल्थ पे थोड़े पैसे खर्च होते नजर आते हैं। खासतौर पर अगर आपके घर में किसी को बीपी का इशू है या कोलेस्ट्रॉल का इशू बहुत टाइम से चलता चला आ रहा है, या किसी को घुटने का दर्द बार बार रहता है, सताता है, तो अब तो आपको मेरी बात सीरियसली लेनी चाहिए। पहले हाफ में जो अर्निंग्स है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो सेकंड हाफ है उसमें आपको कोई एक हिडन गेन्स मिलते हुए भी नजर आते हैं और इनकम भी ज्यादा क्लियर होती हुई नजर आ रही है। एक्सेप्ट जो टाइम मैंने बोला जिसमें आप फाइनेंशियल सिचुएशन को थोड़ा टाइट महसूस कर सकते हैं। ये साल आपका अगर कोई लोन चल रहा था, पुराना किसी से कोई कर्जा था, कोई लीगल मैटर चल रहा था, कोई टैक्स का मैटर चल रहा था, उससे सेटल करने भी आ रहा है, और अनएक्सपेक्टेड ही आपका ये काम बन जाएगा कि जहां से आपको उम्मीद नहीं थी ये काम भी मेरा इस साल खत्म हो सकता है या सेटल हो सकता है, अचानक से सामने से न्यूज आएगी और अनएक्सपेक्टेड आपको सपोर्ट मिलेगा और आपको अगर वाह चलो ये झंझट तो मेरे जीवन से, मेरी लाइफ से कटा, तो कहीं ना कहीं शनि की इस ढैया में ये एक अच्छी गुड न्यूज भी आपको मिलेगी। 31 अक्टूबर के बाद स्टेबिलिटी और लाइफ सपोर्ट सिस्टम बेहतर होगा अगर आप वर्क कंसिस्टेंसी और एक्सपेंस प्लानिंग रखेंगे। 2026 में फाइनेंशियल टर्म्स में बैलेंस्ड और सिक्योर आपका पूरा साल चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन की, पढ़ाई लिखाई की। तो एजुकेशन की तरफ से अगर देखा जाए तो पढ़ाई करने वाले धनु राशि का जो जातक है, सीधा मैसेज ये साल आपको दे रहा है, जितनी मेहनत उतना रिजल्ट। साल भर स्टडी सपोर्टिव, आपको सपोर्ट करने वाले कई लोग मिलेंगे। साल भर आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत आपके हिस्से की है, तो कुल मिला के प्लैनेट्स ने आपके भरोसे ही छोड़ दी है इस बार। क्या आप पढ़ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, कितनी ईमानदारी से कर रहे हो, ये सवाल आप अपने आप से पूछना। बाकी रिजल्ट देने में प्लैनेट्स का कोई काम नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली आपकी मेहनत और आपके रिजल्ट डायरेक्टली लिंक है। और जब वो रिजल्ट आएगा ना, तो आपको एहसास भी हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे ना लक, ऐसी कोई बात नहीं कि लक मेरा था नहीं या लक मेरा बहुत ज्यादा था, जितनी मैंने मेहनत करी थी उतना मुझे रिजल्ट मिल गया है। 2 अप्रैल से 11 मई और 18 सितंबर से 12 नवंबर का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आप अपने घर वालों की किसी की हेल्थ की वजह से या घर के इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होने की वजह से पढ़ाई में ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल महसूस करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा और अपने फोकस को, अपने सिलेबस को टाइमली आप कैसे खत्म करोगे, ये प्लान आपको बनाना है। बाकी के टाइम पीरियड में अगर मैं देखूं तो विद्यार्थियों के लिए कॉन्फिडेंस से लबालब भरे हुए हैं, एनर्जी भी उनकी टोटली हाई है, कॉम्पिटिटिव जो स्पिरिट है वो भी उनकी काफी बेहतर है, और इस चीज का भी एडवांटेज आप बाकी के टाइम में उठाएंगे। हायर एजुकेशन, रिसर्च, लॉ, फिलॉसफी, स्पिरिचुअल फील्ड्स और प्रोफेशनल कोर्सेज जो लोग परस्यू कर रहे हैं उनके लिए साल 2026 एक बहुत बेहतर साल साबित होने वाला है। स्पेशली अगर आपका ये लास्ट ईयर था किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में और आप जॉब के लिए या फिर किसी तरह के बिजनेस को शुरू करने में जाने वाले थे, तो आपकी शुरुआत हो जाएगी। जॉब भी आपकी बेहतर और अच्छी जगह लगेगी। डिस्ट्रैक्शन से दूर और कंसिस्टेंसी से क्लोज रहना गोल्डन की साबित होगा। हेल्थ साल का सबसे सेंसिटिव पॉइंट यहां पर अगर मैं कहूं आपके लिए, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो चेस्ट, बैक और जो पोस्चर हम लोग कई बार बहुत टाइम से
झुक झुक के चलते हैं, जो पोस्चर खराब कर देता है, इससे भी आपकी जो बोन रिलेटेड पेन है वो शुरू हो सकता है। जो टाइम मैंने फाइनेंस के लिए बताया था, जो लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस टाइम में एंजाइटी और स्ट्रेस, ऑफ कोर्स पैसा थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन टाइट होती है तो व्यक्ति का स्ट्रेस एंजाइटी इंक्रीज होता है, वहां पर आप थोड़े से वल्नरेबल नजर भी आते हैं। कभी स्टेमिना लो हो रहा है, कभी मोटिवेशन की इश्यूज हो रहे हैं आपको कि काम करना तो है पर क्या करना, कब से शुरू करूं ये पता नहीं चल रहा है। फर्स्ट हाफ में 2 जून तक, यानी कि जनवरी से लेकर 2 जून तक ये टाइम पीरियड इन्हीं सब चीजों के साथ जाएगा। कुछ बहुत सीरियस नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है आपको। ये सारी चीजें मैनेजेबल है और कहीं ना कहीं हम में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये थोड़ा मोड़ा जो स्ट्रेस है वो रहता है। ये स्टेमिना और मोटिवेशन कहीं ना कहीं डाउन होता ही रहता है। अगर आप रूटीन, अपनी नींद, अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल को ट्रैक पर रख सके तो रखना चाहिए, क्योंकि इनसे ही ये सारा मोटिवेशन और ये एक्साइटमेंट, ये हमें कई बार होता है ना कि हमें किसी चीज को लेकर खुशी नहीं हो रही है, कोई नई चीज हमें एक्साइट नहीं करती है, तो कई बार हमारी नींद जो है वो खराब होती है, हमारा रूटीन खराब होता है, इस वजह से हम ऐसा महसूस करते हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर तक डिसिप्लिन आपका ये टाइम बड़ा क्रूशियल टाइम है आपकी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइम पीरियड में आपको खूब डिसिप्लिन रहना चाहिए। मैं इवन ये भी कहूंगा कि यही वो टाइम पीरियड होगा जब आपको भी समझ में आ जाएगा कि मुझे किसी ना किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करनी है, वॉकिंग हो गया, प्राणायाम हो गया, योगा हो गया, इस तरह की कोई एक्टिविटी मुझे अपनी लाइफ में डालनी पड़ेगी। या फिर ये वो टाइम पीरियड होगा जून के बाद जब आप अपनी डाइट पर बहुत फोकस करने लगो, सरप्राइजिंगली अपनी हेल्थ पे बहुत फोकस करोगे, बड़े कॉन्शियस हो जाओगे हेल्थ कि अब तो मुझे अपनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इस फेज को आपको इग्नोर नहीं करना है। फटीग, लो इम्यूनिटी, सडन इश्यूज कई सारे आएंगे, बट चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। वो कहते नहीं एकला चलो एकला चलो, यही पूरी फिलॉसफी है 2026 की आपके लिए कि अकेले चलते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ठीक क्या, ठीक से भी बेहतर हो जाएगा। 31 अक्टूबर के बाद यानी कि नवंबर और दिसंबर का जो टाइम पीरियड है ये कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा। जितना कुछ किया, जितना कुछ देखा, जितना कुछ समझा, अब उन सब का एक स्टेबल और एक स्मूथ रिजल्ट आपको इन 2 महीनों में मिलेगा। ये मैं कहूंगा ये 2 महीने साल के जो अंत के होंगे, इसमें आप आराम से सोएंगे, आराम से खाएंगे, आराम से घूमेंगे और ऐसा लगेगा आपको कि हर एक चीज मेरे कंट्रोल में है और मैं जैसा चाह रहा हूं शायद कहीं ना कहीं जिंदगी उसी ट्रैक पे, उसी राह पे आगे बढ़ भी रही है। तो नवंबर दिसंबर अंत में सब कुछ बेहतर बना के लिए आपके लिए जाएगा। लव लाइफ की बात करें तो यहां कहूंगा एवरेज से थोड़ी बेटर है। इसी जोन में पूरे साल जाने वाली है। 2 अप्रैल से 11 मई और 2 अगस्त से 12 नवंबर के टाइम पीरियड के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, ओवर रिएक्शन ऑफ स्पाउस या फिर पार्टनर, फैमिली स्ट्रेस रिलेशनशिप को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब जरूर करेगा। साल के शुरुआत में भी इवन आप ये फील करोगे कि रिलेशनशिप में जो अट्रैक्शन, जो लगाव शायद शुरुआती दिनों में था, अभी वो थोड़ा सा वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है। अब यहाँ पे मेरा सजेशन ये है कि आप अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से ऑनेस्टली दिल खोलकर बात करिएगा। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में था, क्या मैं उसे अपने परिवार को मिला दूं, तो 2 जून से 13 सितंबर का जो टाइम पीरियड है, इस बीच में अगर अपने घर वालों से, अपने लव पार्टनर को आप मिलवाना चाहते हैं तो अच्छा है। इसके अलावा किसी समय आप मिलाएंगे तो जैसा सोच रहे हैं दोस्त, कहीं वैसा नहीं जाएगा, थोड़ा सा गुस्सा उस्सा हो जाएंगे घर वाले। इसलिए परफेक्ट टाइमिंग में परफेक्ट काम किया जाए तो परफेक्ट रिजल्ट मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखने को ये भी मिलता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का ये टाइम पीरियड आपकी रिलेशनशिप के लिए काफी ज्यादा न्यूट्रल है। मतलब जैसा बिहेव आप कर रहे हो वैसा ही बिहेवियर सामने वाला भी करेगा और आप दोनों काफी प्रैक्टिकल हो जाओगे अपनी लाइफ में। कुछ चीजें अननेसेसरी जो रिलेशनशिप में चल रही थी उन्हें खत्म करने की बात भी आप करोगे। यहीं पर ये भी देखने को मिलता है कि अगस्त का जो महीना है, खासतौर पे अगस्त का और 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का ये टाइम पीरियड है, दोनों के बीच में यानी पार्टनर्स के बीच में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। गुस्सा पता नहीं क्यों ज्यादा आने लग गया है, अननेसेसरी आप एक दूसरे का टेस्ट ले रहे हैं, उसको कोई सिचुएशन में डाल रहे हैं, उसको कोई कह रहे हैं कि चलो अब आज मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करूंगा, देखते हैं कि तुम कितना अच्छा व्यवहार करते हो। इस तरह से अननेसेसरी चीजों में आप अपना दिमाग लगाएंगे, जिस वजह से रिश्ते में, बॉन्डिंग में थोड़ा सा परेशानी आएगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि नवंबर दिसंबर आते आते वापस से अंडरस्टैंडिंग गहरी हो जाएगी, रोमांस और जो बॉन्डिंग आपकी हमेशा से थी वो वैसी बन जाएगी। आपकी मैरिज या शादी की अगर बात करें तो साल 2026 काफी सपोर्टिव है। जनवरी से 2 जून तक मैरिज की बातें आपके घर में होने लगेंगी, तभी अगर आप शादी करना चाहते हैं और आपकी उम्र शादी योग्य हो चुकी है। 2 जून से 31 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है ये पेस थोड़ा सा स्लो जा रहा है, इसलिए एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रखिएगा। बहुत ज्यादा ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ हो जाएगा मेरे साथ, ऐसा सोच सोच के अपने आप को परेशान मत करिएगा। नवंबर दिसंबर के टाइम पीरियड में आपका विवाह होने के जो लोग योग्य हो गए हैं और उनका हो भी जाएगा, उनका विवाह संपन्न हो जाना, ये भी देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि कई सारे मैरिड लोग जो ऑलरेडी जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए पूरा साल स्टडी है, यानी स्टेबल है। कुछ छोटे मोटे इश्यूज हैं जो कि लगभग हर मैरिड लाइफ में होते हैं, मैं वो मानकर उसे मूड स्विंग मानकर, कम्युनिकेशन गैप मानकर बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा, यानी कि कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं नजर आती, नहीं दिखाई देती। हाँ, हो सकता है कि इन लॉज की फैमिली में कोई ऐसी बैड न्यूज आपको आ जाए, इन लॉज में किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी का
कोई लॉस हो गया, किसी की कोई जॉब चली गई, या इन लॉज आपसे कोई हेल्प मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं और आपको आगे चलकर वो हेल्प करनी भी पड़ रही देखने को मिलता है। अगर आपके फादर है, पिताजी है, उनका टूर एंड ट्रैवल बढ़ेगा, वो रिलीजियस जगहों पर काफी ज्यादा ट्रैवल करने जाएंगे। इस साल आप अपने पिताजी से अगर कोई मदद मांगते हैं, उनसे कोई हेल्प मांगते हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा कि वो किसी भी तरह से आपके किसी काम आ पाएंगे। कहीं ना कहीं पिताजी या तो अपनी लाइफ में परेशान है या व्यस्त है, परेशान नहीं करो, व्यस्त है, बिजी है, या अपने स्पिरिचुअल टूर्स पे, किताबों को पढ़ने में व्यस्त और बिजी रहेंगे। आपके लिए सुझाव उनके बहुत ज्यादा इस साल काम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, पिता की जो ब्लेसिंग होती है वो हमेशा काम करती है, इसलिए उनका ध्यान जरूर रखिएगा। आप में से हर वो व्यक्ति जो व्यापार करता है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, 2026 आपसे काफी ज्यादा डिसिप्लिन मांग रहा है। बिजनेस वालों के लिए मैं कहूंगा ये साल काफी थोड़ा सा एवरेज से, और एवरेज नहीं कहूंगा, एवरेज से थोड़ा सा टफ की तरफ ज्यादा दिखाई देता है। कई सारी स्ट्रेटजीज, प्लान्स जो आपने बनाए थे, जो आप सोच रहे थे कि डील हो जाएगी, ये प्लान हो जाएगा, ये कैंपेन अगर हम चला लेंगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, उनमें डिले देखने को मिलेगा, उसमें परेशानियां देखने को मिलेगी। इसलिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव बहुत जल्दी आप नहीं हो जाएंगे। जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक आप सांस नहीं लेंगे, जब तक आपका प्रोजेक्ट ओवर नहीं हो जाता तब तक आप रिलैक्स होकर नहीं बैठेंगे। 2 जून तक पार्टनरशिप आपके लिए फेवरेबल है। 2 जून तक का टाइम भी बिजनेस के लिए ओके है, अच्छा है, बहुत शानदार नहीं है, ठीक ठाक है, इतना परेशानी वाला नहीं है। लेकिन 2 जून से अगर देखा जाए तो 2 जून से 25 अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड, ये रिस्की प्रोजेक्ट, हैवी लोन्स, बड़े बड़े डिसीजन, एग्रेसिव एक्सपेंशन आपको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे हर तरह के मौके आपको मिलेंगे ये सब करवाने के लिए, सोच समझकर आप फैसला लीजिएगा। नवंबर दिसंबर में आपके जो आइडियाज या जो आपके प्रोडक्ट थे, आपने जो प्लानिंग बनाई थी, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए वो टाइम पीरियड परफेक्ट रहेगा। ये साल एक ट्रैप है आपके लिए। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं तो बहुत बड़े बड़े डिसीजन आप लेंगे और फाइनेंशियली नुकसान कर बैठेंगे अपना, जो टाइम पीरियड मैंने बताया उस टाइम पीरियड में। तो ये साल ट्रैप बिछाएगा, प्लैनेट्स अपनी सिचुएशन आपके बनाएंगे। आपने अगर मेरी ये बात सुन ली है तो आप याद रखिएगा, या चाहे तो कैलेंडर में ये चीज आज ही डाल दें कि मुझे थोड़ा सा जून से लेकर अक्टूबर के बीच में शांत रहना है, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आगे या एक्सपेंड करने में पैसे नहीं जलाने हैं। अब अगर हम बात करें आपकी फैमिली की, घर की, और आपके जो घर वालों के साथ जो रिश्ते हैं उनकी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आती हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नजर आती हैं। घर वाले अब आपको कहीं ना कहीं हर एक छोटी चीज के लिए भी, बड़ी चीज के लिए भी याद करते हुए नजर आते हैं। खुद तो घर वाले आपस में आर्गुमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ईगो क्लैशेस कर रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और हर कोई आपको फोन कर करके या आपको पकड़ पकड़ के बीच में मैटर को बता रहा है, और आप डायरेक्टली उनको एडवाइस भी दे रहे हो तो वो भी बैकफायर कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये तालमेल कैसे बैठेगा, ये आपको अपने फैमिली डायनामिक्स के हिसाब से सोचना पड़ेगा। इमीडिएट रिएक्शन आपको नहीं देना, अदरवाइज बात पहले से बिगड़ी थी, अब आप और बिगाड़ देंगे। काम अप्रोच से, मैनेजेबल अप्रोच के साथ आपको इन चीजों को, फैमिली जो अफेयर है आपके, इनको हैंडल करना है। 16 जनवरी से 23 फरवरी और 2 अप्रैल से लेकर 11 मई के बीच में एक्स्ट्रा पेशेंस अपनी फैमिली मैटर्स में आप रखेंगे। घर में जो एल्डर्स हैं उनकी हेल्थ में, स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनकी हेल्थ में आप ज्यादा ध्यान देंगे। ट्रैवल, लक और स्पिरिचुअल ग्रोथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये टाइम पीरियड आपको ना खींच कर ले जाएगा। या तो थेरेपी लेने लगोगे आप, मेडिटेशन शुरू कर दोगे, या किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट का हिस्सा बनने लगोगे, हीलिंग सीखने लग जाओगे, ज्योतिष सीखने का आपका मन करने लग जाएगा। इनमें से कुछ ना कुछ आपके साथ जरूर होगा, और जब हो तो इसे होने दीजिएगा। 31 अक्टूबर के बाद फॉरेन कनेक्शन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, वर्कशॉप, लर्निंग प्रोग्राम्स या फिर किसी तीर्थ स्थल पर यात्रा जाना भी संभव है, पॉसिबल है। ये टाइम पीरियड आपको समझाएगा कि जो असली में लक होता है ना, वो प्रिपरेशन और सही टाइमिंग के कॉम्बिनेशन से आता है। इस साल एक लाइव लेसन अगर मैं कहूं जो आपको सिखाना चाहता है तो ये है, जहां आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते थे, अब यह शनि आपको वापस से एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति और एक डिसिप्लिन इंसान बनाने की तरफ कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। या तो आप मेरी बात मान लो, नहीं तो सिचुएशन ऐसी आपके आसपास क्रिएट हो जाएंगी कि आपको ये करना ही पड़ेगा, आपके पास चारा नहीं बचेगा। लेकिन जब शनि कराता है तो दुख ज्यादा होता है। हालांकि जुपिटर आपके वो काफी हाथ पकड़कर बचाने के लिए भी रेडी है, तो बहुत ज्यादा ऐसे टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअल साइड में आपकी जो जर्नी है वो और स्मूथ होगी और बढ़ेगी, और ये हो तो इसे होने दीजिएगा। अब कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। कोशिश करिएगा कि आप शनिवार के दिन भगवान शिव पर दूध अगर चढ़ा सकें, दूध से अभिषेक कर सके तो बहुत अच्छा है। ये उपाय आप जितनी बार करें उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं पर अगर आपके साथ घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं या इन लॉज रहते हैं तो उनकी जितनी हो सके उतनी आपको सेवा करनी चाहिए, उनसे ब्लेसिंग लेनी चाहिए। इस साल जो आपका भाग्य है, लक है, कहीं ना कहीं जुड़ा है तो घर के बड़े बुजुर्गों से या जो इन लॉज हैं उनसे जुड़ा हुआ है, तो इनसे लड़ाई झगड़ा थोड़ा कम, इनकी हेल्प, इनके लिए सेवा करने की जितने भी आप कर सके उतना करना चाहिए। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा धनु राशि के लिए साल 2026। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी 10 नंबर की राशि, यानी कि धनु राशि के बाद के जिसका नंबर है, कैसा जाएगा साल 2026 मकर राशि के सभी जातकों के लिए। मकर राशि वालों, साल 2026 आपके लिए एक नॉर्मल साल नहीं है। ये साल आपकी मेहनत, आपकी लॉयल्टी और आपकी जिम्मेदारी का रिजल्ट वाला ईयर है। बड़ा टाइम लगाया आपने, शनि की 7.5 को आप 2018 से लेकर अब तक 2025 तक देख ही रहे थे। देखिए, जब 7.5 खत्म होती ना तो उसके बाद भी उसके 5-6 महीने तक हमें रिजल्ट
रिजल्ट मिलते रहते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप में से कई सारे मकर राशि वाले जातक अभी भी शनि की 7.5 खत्म हुई है तो सब कुछ अच्छा या बेहतर हो रहा है ऐसा महसूस नहीं कर रहे होंगे, बहुत सारे कर भी रहे होंगे, पर अमूमन जो मेरा अनुभव रहा है वो ये है कि उनको नवंबर तक आपको ये रिजल्ट मिलते हैं 7.5 के, लेकिन अगले साल तो पूरी तरह से आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये साल अब आपके लिए रिजल्ट वाला ईयर है। जो इतने 7 सालों में किया ना पीछे जाकर आपने, जितने अप्स देखे, इतने डाउन देखे, जो अकेली रातों में तकिए के साथ आप रो रहे थे, जो आप मन में तो था पर किसी को कह नहीं पा रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे, अब चीजें अपने आप अलाइन होने लगेंगी। और जहां आप लालच या जल्दीबाजी में डिसीजन लेते थे पहले, या फिर जहां पे आपके मन में ग्रीड थी या फिर कुछ भी था पर उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलता था, अब आप जो चीज छू रहे हैं, जिस चीज में जा रहे हैं, पता नहीं क्यों सारे काम अपने आप बन रहे हैं। तो एक लाइन में अगर मैं कहूं तो ये पूरा साल कहीं ना कहीं आपने ही जो जितना मेहनत किया था, रगड़ा लगाया था, शायद आप पता नहीं आपको याद भी है या नहीं, लेकिन उसी का फल देने के लिए 2026 आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप इसको ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं एक ओवरव्यू आपको देना चाहूं तो साल 2026 आपको इंटरनली स्ट्रांग, प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन बनाएगा। डेली रूटीन, फोकस और सेल्फ एफर्ट आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे। साल के पहले हिस्से में हेल्थ और रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन सेकेंड हाफ ज्यादा स्ट्रांगली आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। ईयर एंड पर मेंटल रेस्टलेसनेस, डिस्ट्रैक्शन और ओवर थिंकिंग का फेज थोड़ा सा आएगा, इसलिए प्लानिंग और थोड़ा सा पेशेंस, वैसे पेशेंस तो आप सीख ही गए हो, बस प्लानिंग की आपको जरूरत है। ओवरऑल ये साल आपको सिंपल मैसेज दे रहा है कि आपने अभी तक जो सीखा था, जो आपको सिखाया गया था, जो लॉन्ग टर्म से आप एक स्टेबिलिटी की आकांक्षा या फिर एक डिजायर रखकर चल रहे थे, वो सब कुछ अब मैनिफेस्ट होता हुआ नजर आता है। यहाँ पे डिसिप्लिन और क्लियर माइंड आपको अभी तो नहीं रहेगा, दिसंबर और जनवरी तक भी नहीं रहेगा, लेकिन फरवरी से आप पाएंगे कि अब आपको चीजें ना क्लियर हो गई हैं कि मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है, मुझे छोड़ना किन किन को है, मुझे पकड़ना किन किन को है, मुझे करना क्या है। एक्चुअली में ये क्लैरिटी ना बड़ी कीमती चीज होती है। जब तक ये क्लैरिटी हमें मिलती नहीं है ना, हम भटकते रहते हैं, हम सेल्फ डाउट करते हैं, हम अपने आप पे शक करने लगते हैं, हम फियर ऑफ फ्यूचर से घबराने लग जाते हैं। लेकिन जब हमें क्लैरिटी मिल जाती है, हमारा माइंड फोकस हो जाता है और वो एक जगह टिक कर लंबी देर तक काम करने के लिए तैयार हो जाता है। मकर राशि तो इसीलिए प्रसिद्ध भी है क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट की राशि है और यहां पर स्टेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है इनकी लाइफ में। मकर राशि वाले बहुत ज्यादा ऐसे एडवेंचर नहीं चाहते अपनी जिंदगी में, वो सच में एक स्मूथ स्टेबल लाइफ चाह रहे होते हैं, डिमांड कर रहे होते हैं और उसी को कहीं ना कहीं शेप भी कर रहे होते हैं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे 2026 को इनके लिए, तो ये हार्ड कोर वर्कर मोड आपका ऑन होने वाला है। यानी कि इस टाइम पीरियड में आप पहले से ज्यादा सिंसियर हो, ज्यादा कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हो, हेल्थ इश्यूज आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट का जो पैमाना है वो बढ़ता चला जा रहा है। नए लोग आपको मिल रहे हैं, रोज खुले दिल से आपकी इज्जत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और इस साल में जो सबसे कहते हैं ना कि एक आपके पास एडवांटेज है, अनफेयर एडवांटेज है कि इस साल जितना काम आप कर सकते हो या आपका जितना काम करने का मन कर रहा है, जिस तरह का काम आप करना चाहते हो वो सब आपको मिलेगा और बाकी के लोग आसपास के शायद आपसे जलें भी इसको लेकर, यार ये देखो, लेकिन उनको शायद आपकी जो पिछली कहानियां हैं वो नहीं पता होंगी। तो साल के शुरुआती पहले 3 महीनों में ही आप पाएंगे कि वर्कलोड अचानक से थोड़ा बढ़ा, लेकिन फिर वो अचानक से आपको रिकॉग्निशन भी दिलाकर गया। और स्पेशली आपकी जो पोजीशन थी, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन में है आप, अगर फाइनेंस में है या सर्विस सेक्टर में आप काम करते हैं, तो आपकी पोजीशन भी बढ़ाकर गया और आपने कुछ नया सीखा। नया क्या, बहुत कुछ नया सीखा। कहीं डिग्री नहीं करी, कहीं डिप्लोमा नहीं किया, बस आप सीखते चले गए और आपको चीजें आती गई और आपके इस एक्सपीरियंस, इस अनुभव का कीमत भी अच्छा आपको मिलेगा, दाम भी अच्छा आपको मिलेगा, चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो। जून से लेकर अक्टूबर का टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो करियर ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल टाइम पीरियड यहां पे नजर आता है। ये विंडो आपके लिए प्रमोशन, नई जॉब जाना, नए रोल में जाना, जहां डिजायर्ड कोई प्रोजेक्ट था आपका वो प्रोजेक्ट आपको मिलना, लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी सामने से चलकर आ जाना, यहां पर आप जो चाह रहे हैं बेसिकली वही हो रहा है। तो बेसिकली अपने थॉट को आप क्लियर रखेंगे और जून से लेकर अक्टूबर में जब ये अपॉर्चुनिटीज आपके काम में आपके पास आएंगी तो बस इन पर झपट्टा मार लेना है और आपको उस पर अपनी जो मेहनत है वो करते रहना है। अगर नवंबर और दिसंबर का टाइम पीरियड देखो तो वहां पे चीजें थोड़ी स्लो हो रही हैं, थोड़ा सा जितनी स्पीड में पूरा साल गया ना 10 महीने, लास्ट के वो 2 महीने थोड़े से हौच-पौच हो गए हैं, थोड़ा सा सैंडविच हो गया है। अब आपके मन में भी थोड़ा ये आ गया कि बहुत मेहनत करी, बहुत काम कर लिया, आप थोड़ा बदल कर कहीं और जाते हैं, तो जॉब स्विच की प्लानिंग करना, वहां पर मार्केट बदल जाना, जिस वजह से अब आपके काम की जो रिक्वायरमेंट थी उसमें थोड़ा सा और नई चीजें लोग डिमांड करने लग गए हैं, इस तरह की चीजें होंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका मूड स्विंग होना और चीजें बिखरते हुए नजर आना वो लास्ट के 2 महीनों में दिखाई देता है। इस 2 महीने में आपको चुपचाप शांत बैठे रहना है, अननेसेसरी रिस्क अवॉइड करने हैं, बहसबाजी किसी से नहीं करनी है। तो ओवरऑल मैसेज बिल्कुल सिंपल है कि नवंबर दिसंबर में अगले साल आप पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे, ईगो को कंट्रोल रखेंगे, कोई मेंटर, कोई गाइड हो आपका, उनकी डायरेक्शन को आप फॉलो करेंगे। ये अप्रोच अगर आप अपनाते हैं तो स्लो एंड स्टडी
विंस द रेस वाला किस्सा आपके नाम हो जाएगा। धन की अगर बात करें कि साल 2026 में मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, तो इनकम और सेविंग्स फाइनेंशियली ये साल मिक्स है इन दोनों के लिए। इनकम स्टेबल ही है और अर्निंग पोटेंशियल गुड है, बहुत ज्यादा इसे ग्रेट नहीं कह रहा हूं मैं, पर हाँ गुड है, अच्छा है, बेहतर है। सेविंग्स के चैलेंजेस शुरुआती महीनों में आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप सेविंग्स करने लग जाओगे, यानी आप फरवरी के बाद से मार्च में ही देखने लग जाओगे कि हाँ अब आप वो व्यक्ति नहीं रह गए जिसके हाथ में पैसा आता था खर्च हो जाता था। वैसे मकर राशि वाले जनरली ऐसे होते भी नहीं है, लेकिन सबकी कुंडलियां अलग अलग है, अलग अलग प्लेनेट की प्लेसमेंट है, तो हो सकते हैं। तो अगर आप थे पहले, तो मार्च के बाद आप एक शिफ्ट लोगे, आप फाइनेंस को बहुत ज्यादा पढ़ने लगोगे, समझने लगोगे। इवन आप कई सारे यूट्यूब वीडियो, पॉडकास्ट, कोई रिसर्च पेपर भी देखना सुनना शुरू कर सकते हो, जिससे कि आपको यह एहसास हो जाएगा कि हाँ यार फाइनेंसेस इतने इजी नहीं होते, इनको समझना पड़ता है और इनको समय देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। आपके परिवार की कई सारी नीड्स अचानक से जनरेट होने वाली हैं, और जिस वजह से आपके जो फाइनेंशियल डिसीजन के जो मैटर है उसमें डिस्टर्बेंस आएगी। मम्मी कहेंगी कि बड़ा सा घर चाहिए हमें, ला के दो। बेटा कहेगा माँ की इच्छा नहीं पूरी कर पाई तो मैं किस बात का बेटा, तो वो अपनी जरूरत से ज्यादा जेब से पैसा खर्च कर देगा। ये मैं कह रहा हूँ, ये डिस्टर्बेंस ला सकता है। यानी कि फैमिली वालों की डिजायर है, इच्छाएं हैं, पर आप भी सोचिए कि क्या वो सच में अभी आप पूरा कर सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस। इमोशनल डिसीजन नहीं लेने, प्रैक्टिकल फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेने हैं। इमोशन को थोड़ा सा दूर रखकर आप आगे चलेंगे 2026 में। दोस्तों की एडवाइस मत ही लीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। खुद से जो आपने रिसर्च करी थी स्पेशली इन्वेस्टमेंट के मामले में, उस पर आप भरोसा रखिएगा, अदरवाइज आपके जो लॉस करने का जो रिस्क है वो बहुत हाई हो जाएगा। कमाई ठीक ठाक नजर आती है पूरे साल, बचत भी शुरुआती 2 महीने में नहीं है, लेकिन 3 महीने के बाद बचत भी आप कर रहे हैं, बजटिंग भी कर रहे हैं। इस साल का फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, मेहनत से कमाइए, प्लानिंग से बचाइए, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट और रिसर्च बेस्ड डिसीजन आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको ईयर एंड तक काफी कुछ आ जाएगा। अभी आप जितना भी फाइनेंस, इकोनॉमी या बजटिंग के बारे में समझते हैं ना, जस्ट 1 साल बाद अगर आप मेरा ये वीडियो दोबारा देखेंगे, आपकी ये समझ बहुत लोगों से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। और अगर आप अभी मानते हैं कि मुझे अभी बहुत समझ है, तो इससे ज्यादा बढ़ चुकी होगी। और ये साल इस मामले के लिए भी एक यादगार साल आपके लिए होगा कि 2026 में ना मैं पैसों के खेल को, मनी मैनेजमेंट के खेल को समझ गया था और पूरी जिंदगी मैंने उसको अप्लाई किया। कभी हाँ, कभी कभी नहीं भी कर पाया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अप्लाई किया और उसका फायदा मुझे मिला। वहीं पर जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एवरेज से बेटर साल दिखाई देता है। एकेडमिक्स आपके स्टेबल रहेंगे, पर फोकस कभी कभी ब्रेक हो सकता है, स्पेशली जब आपके घर से प्रेशर आएगा, ओवर थिंकिंग एक्टिवेट होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि लॉ का कोई एग्जाम है, यूपीएससी वगैरह है, सर्विस सेक्टर एग्जाम्स है, बैंकिंग के एग्जाम्स हैं, इसमें जितने भी विद्यार्थी शामिल हैं इनको स्ट्रॉन्ग रिजल्ट जून, जुलाई और अगस्त में मिलते हुए नजर आते हैं। तो अगर आपका कोई रिजल्ट है जो जून, जुलाई या अगस्त में आ रहा है, तो बेहतर से बेहतर रिजल्ट की आप यहाँ पर एक होप या डिजायर रख सकते हैं। पर ऑफकोर्स कहने वाली बात है नहीं, सब कुछ अंत में व्यक्ति के, इंसान की मेहनत पर ही डिपेंड करता है। जून से लेकर अक्टूबर हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना है, रिसर्च, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए किसी और कंट्री में एडमिशन लेना है, किसी हाई इंस्टीट्यूट में, ऑर्गेनाइजेशन में, कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छा टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में आपने जो दिल से चाहा था कि मैं इस कॉलेज में पढ़ूंगा या इस कॉलेज में जाऊंगा, वो काम होता हुआ नजर आता है। डीप स्टडी और एकेडमिक क्लैरिटी इस ड्यूरेशन में आपको नेचुरली फील हो जाएगी। कोई आएगा नहीं बताने, कुछ आपको अंदर से ही अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैंने कहा ना, मकर राशि वालों, साल 2026 आपके लिए क्लैरिटी का साल, और क्लैरिटी बड़ी कीमती चीज होती है जो कि इस साल आपको मिलने वाली है। नवंबर दिसंबर का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो जो जनरल स्टूडेंट्स हैं इनके लिए थोड़ा सा अनइवन सा टाइम पीरियड नजर आता है। आपकी हेल्थ गड़बड़ होती हुई नजर आती है यहाँ पर, और हेल्थ की वजह से आप पूरी तरह से डिसिप्लिन और फोकस के साथ अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो जा रहा है बिकॉज ऑफ योर हेल्थ। और हेल्थ की बात अगर शुरू ही हुई है तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो साल 2026 में आपकी तबियत, आपकी हेल्थ ठीक है, बेहतर है। अगस्त, सितंबर ये 2 महीने ऐसे हैं जब आपका डाइजेशन या फिर पेट से रिलेटेड कोई परेशानी, माइनर सा कोई इंफेक्शन आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। वहीं पर कुछ लोगों को अगस्त और सितंबर में किडनी स्टोन्स जैसी चीजें परेशान कर सकती है, पैर में चोट भी लग सकती है। तो इन 2 महीने आप काफी ज्यादा सावधान रहेंगे। 2 जून से अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है, इस पूरे टाइम पीरियड में स्टेबल ही है हेल्थ आपकी, बट ये जो अगस्त और सितंबर का महीना है इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आपको कॉशन लेना चाहिए। एनर्जी अगर देखें तो साल भर एनर्जी आपकी ठीक ठाक ही है। आप में अगर कोई हेल्थ इशू हो भी रहा है तो रिकवरी बहुत जल्दी कर रहे हैं आप, उससे बहुत जल्दी बाहर निकल पा रहे हैं। 1-2 दिन के लिए परेशान हो रहे हैं, तीसरे दिन वापस से आप अपने गेम में वापस आ जा रहे हैं। रूटीन फॉलो करने पर बॉडी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देगी। अक्टूबर के बाद का जो समय है यानी कि नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, मैंने कहा ना नवंबर दिसंबर थोड़ा हॉचपॉच टाइम पीरियड है, तो इसमें मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एलर्जी, स्लीप डिप्रिएशन या स्लीप डिस्टर्बेंस, स्टमक या फिर मुंह से रिलेटेड कोई इशू आपको हो जाए नवंबर दिसंबर में, ये पॉसिबल नजर आता है। लेकिन ओवरऑल अगर ये साल देखें यानी शुरुआत से लेकर 10 महीने देखें तो काफी कुछ खराब नहीं है, मैं कहूंगा ज्यादा बेहतर ही, अच्छा ही, स्टेबल है। यहाँ पर कुछ मंत्र जो आपको या कुछ रेमेडी जो आपको जरूर करनी चाहिए, कोशिश ये करिए कि अपनी हेल्थ के लिए आप
शुगर पे कंट्रोल करें। इस साल कोशिश ये करनी है शुगर को कम से कम कंज्यूम करें। डॉक्टर से सलाह लेना चाहें, डाइटिशियन से सलाह लेना चाहें तो ज़रूर लीजिएगा। शुगर कट करना है, स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करना है, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। ये अदरवाइज़ आपका जैसा साल मैंने बोला कहीं न कहीं मोटा-मोटा वैसा ही जाएगा। रिलेशनशिप वाइज़ अगर बात करें तो रोमांस और लव लाइफ प्रॉमिसिंग रहेगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सिंसियर हैं, लॉयल हैं और इमोशनली ऑनेस्ट है। यानी कि अपने पार्टनर को सच में बहुत प्यार करते हैं, बॉन्डिंग बहुत डीप है उनके साथ, कमिटमेंट स्ट्रांग है उनकी बहुत ज़्यादा और रिलेशनशिप मैच्योर फील करेंगे। ये मतलब कि ईमानदारी से प्यार करते थे तो ईमानदारी से बढ़िया चलेगा। कैजुअल था, टाइम पास रिलेशनशिप था तो भूल जाइए, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और जून से पहले पहले वो रिश्ता आपका खत्म हो जाएगा। यस, इतना भी मैं बता दे रहा हूँ कि कैजुअल टाइम पास रिश्ते ज़्यादा नहीं चलने वाले, वो यहीं पे एंड होंगे, खत्म हो जाएंगे। वैसे मैंने जितना देखा है मकर राशि वाले ज्यादातर जाते नहीं है कैजुअल और टाइम पास रिलेशनशिप में। वो वैसे ही नहीं जाते किसी भी रिलेशनशिप में। उनका किसी रिलेशनशिप में जाने में बहुत ज्यादा चेक्स होते हैं, बहुत ज्यादा वो चीजें चेक करते हैं, सामने वाले व्यक्ति के बाद दोस्ती करते हैं, समय लेते हैं, फिर जाके डिसाइड करते हैं कि इससे प्यार करना है या नहीं करना है। इनका मैंने ऐसा ही इनका व्यवहार देखा। मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि ऐसे ही हो आप लोग या कुछ अलग भी हो। यहाँ पर एक चीज और नजर आती है, जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, ऑलरेडी शादी हो चुकी है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट थोड़ी बढ़ रही है। हाँ, साल की शुरुआत में बेहतर नहीं है चीजें, अप्रैल तक जैसा चल रहा था अभी वैसा ही मोटा मोटा जाएगा, लेकिन मई के आने के बाद जैसे ही जुपिटर अपना लास्ट मूवमेंट रखेंगे जेमिनी में, तो बेसिकली आप मोटा मोटा 15 मई पकड़ लीजिए, जो भी इश्यूज थे वो ठीक हो रहे हैं। अब एक दूसरे को ज्यादा समय दे रहे हो, आप ज्यादा क्लैरिटी से बातें कर रहे हो और एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो। और आपकी जो मैरिड लाइफ है फिर थ्रू आउट जो 2026 है बेहतर और अच्छी होती चली जा रही है। जो लोग शादी योग्य हो चुके हैं, इस साल देखने को ये मिलता है कि अक्टूबर का जो महीना है वो प्रपोज करने के लिए या घर में या अपना रिश्ता किसी के घर भेजने के लिए, इंगेजमेंट करने के लिए, दोनों के लिए बड़ा, तीनों के लिए बहुत अच्छा है। तो आपके विवाह से रिलेटेड कोई काम आपको करना था इस साल, तो अक्टूबर का वो मंथ है जब वो चीजें आप कर सकते हैं, वो चीजें हो सकती हैं। मैरिड लोगों के लिए कुछ और देखने वाली बात यह है कि जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने रिलेशनशिप में कुछ ऐसा होगा कि चलो थेरेपी ले लेते हैं रिलेशनशिप की, या चलो साथ में कहीं घूम कर आते हैं, या फिर आपको अपने पार्टनर के बारे में वो सारी बातें पता चलेंगी जो शायद इतने सालों तक रहने के बाद भी नहीं आपको एहसास हुआ था, रियलाइज हुआ था। इन जनरल मैं इसको पॉजिटिव ही बोल रहा हूं, अच्छा ही टाइम पीरियड बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप अपने पार्टनर को बेहतर और अच्छे तरीके से समझोगे, जानोगे, तो कहीं ना कहीं आपका ही फायदा होगा। यही वो टाइम पीरियड है कि 2-4 हफ्तों के लिए थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, 1-2 दिन के लिए मुंह भी फुलाएंगे, लेकिन नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा लोड लेने की या डरने घबराने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं व्यापारियों की। अगर आप मकर राशि के हैं, कैप्रिकॉर्न साइन है आपका और आप बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप के साथ कोई और नया बिजनेस जो चल रहा है वो चलने दीजिए, नया पार्टनरशिप के साथ बिजनेस शुरू करना थोड़ा रिस्क नजर आता है। 2026 बहुत फेवरेबल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं नजर आता है। पहला हाफ काफी बिजी है सिस्टम बनाने में, मैनेज करने में। एक चीज मैनेज कर रहे हैं, दूसरी चीज खराब हो रही है, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। क्लाइंट्स और टीम से कॉपरेशन मिलेगा, बट उतना नहीं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। जून जुलाई अगस्त सितंबर ये 4 महीने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, नई पार्टनरशिप के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, टीम बिल्डिंग के, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, ब्रांडिंग एफर्ट्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, कैंपेन चलाने के लिए काफी बेहतर साल है। यहाँ इस साल कह रहा हूं काफी बेहतर महीने हैं। यहाँ पर आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी मेहनत से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी आपकी। तो ये 4 महीनों में आप अपने जान झोंक कर मेहनत जरूर करिएगा और आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा। नवंबर दिसंबर का अगर टाइम पीरियड में देखूं तो जैसा मैंने पहले भी कहा, ये टाइम पीरियड कोई बड़ा लोन लेने के लिए ठीक नहीं है, बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल डिसीजन, रैपिड एक्सपेंशन, इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये साल आपको लालच के साथ नहीं जीना है। ये साल की शुरुआत अनुशासन के साथ बनानी है। आपको इस साल अगर कोई रिवॉर्ड कुछ बड़ा गेन करना है, ओनली द डिसिप्लिन जो आपको वो रिवॉर्ड देगा। आपकी राशि शनि की है तो डिसिप्लिन से आप कितना भागोगे, आज नहीं तो कल उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। फैमिली और घर का जो माहौल है वो काफी ज्यादा ट्रिकी नजर आता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी बात का बड़ा इशू बना देना, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, कोई किसी की बात गलत समझ सकता है या अननेसेसरी सस्पिशन, टेंशन क्रिएट कर सकता है। आपका रोल स्टेबलाइजर का होगा। जितना काम, जितना नेचुरल, जितना न्यूट्रल आप अपने घर वालों को मैनेज कर पाए उतना करिए। कोई राय नहीं बनानी, कोई मशवरा नहीं देना, कोशिश करनी है हर किसी की बात सुननी है। घर का जो माहौल है वो शांत रहे, पीसफुल रहे, ये आपको ट्राई करना है। इस साल घूमने के लिए, यात्रा करने के लिए टाइम पीरियड काफी अच्छा है। इस साल आप देखोगे 2 से 3 जगह आप ऐसी जाओगे जहां पर कोई तीर्थ स्थल है और उस तीर्थ स्थल के आसपास कोई नदी भी बह रही है, कोई पानी का सोर्स भी है। ठीक है, तो आप 2 से 3 जगह ऐसा कहीं ट्रैवल करने वाले हो और आराम से करिएगा। अब कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं कि अब सुन लिया है तो जा रहे हो, प्लान अपने आप ही बन जाएंगे घर परिवार दोस्तों की वजह से। आप बस जाएंगे, जरूर जाएंगे, मुझे कॉमेंट करके बताइएगा जब आप घूम कर आएंगे। यहाँ पर जितने भी ऐसे व्यापारी हैं जो विदेश में अपना व्यापार फैलाना चाहते थे, जून से लेकर सितंबर का टाइम पीरियड बेस्ट है आपके लिए। वहां पर आप अपने एफर्ट्स जरूर डालेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, डॉक्यूमेंटेशन का कोई वर्क आपका पेंडिंग था, कोई लंबी दूरी की यात्रा
बहुत टाइम से आप करना चाहते थे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर घूमने फिरने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये साल आपको वो सब करवा कर जाएगा। मिड ऑफ द ईयर में या एंड ऑफ द ईयर में आपको ये चीजें भी होती हुई नजर आ जाएंगी। बहुत सारे लोग इस साल ट्रांसफॉर्मेशन के, इनर ट्रांसफॉर्मेशन की एक जर्नी पर भी जाएंगे मकर राशि के। तो हीलिंग है, मेडिटेशन है, साइकोलॉजी सीखना है, डीपर लर्निंग है, स्पिरिचुअल आपका जो इंटरेस्ट है वो नेचुरली ग्रो करना हो, ये सब आप अनुभव करेंगे। 31 अक्टूबर के बाद आप पाएंगे जो आपका भाग्य है, जो लक है, वो थोड़ा 2 महीने के लिए स्लो डाउन हुआ और फिर 2027 आ जाएगा। तो अगले साल फिर आइएगा वीडियो देखने के लिए कि कैसा होगा 2027 मकर राशि के सभी जातकों के लिए। चैलेंजेस और ब्रेक थ्रू अगर मैं कहूंगा कि इस साल क्या है, तो लालची नहीं बनना, ग्रीडी नहीं बनना है, आपकी भूख शांत नहीं होगी। मैं पहले भी कई सारे वीडियोस में बोल चुका हूं, इसीलिए मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूं कि बहुत ग्रीडी नहीं होना है, डिसिप्लिन बनना है। यहां पर इंपल्सिव फैसले लेने से बचना है। जो महीने मैंने शांति से और गुजारने के लिए बोले हैं उनमें उनको वैसे गुजारिएगा। कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन आप नहीं लीजिएगा। छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग आप अपने रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप संभाल ले जाओगे जब आप पेशेंस, रिसर्च, फैमिली की बॉन्डिंग, जेन्युइन लव और डिसिप्लिन एक्शंस आप चूज करेंगे, आप लेंगे, तो यही साल आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगा। तो जितना भी आपका शनि की 7.5 का रोना धोना था पिछले 7-7.5 सालों में, 2026 उन सबको बराबर कर चला जाएगा। ऐसे आपके ग्रह भी कहते हैं, ऐसे आपकी राशियां भी कहती है और ऐसी मेरी प्रार्थना भी है आपके लिए। जितना आप जिम्मेदारी से भागते थे उतना ये लाइफ अब आपको रोकेगी और जिम्मेदार और बनाएगी। जितना आप सीधे ईमानदार और डिसिप्लिन हो जाएंगे उतना आपके लिए ज्यादा रास्ते भी खोलेगी ये यूनिवर्स, ये दुनिया, उतना आपको अच्छा भी लगेगा। स्पिरिचुअल साइड से छोटे से उपाय आपकी जर्नी को और ज्यादा स्मूथ बना सकते हैं। वो उपाय कुछ इस तरह से हैं, कोशिश करिएगा कि माँ के जैसी कोई आपकी स्त्री हो जीवन में, जैसे मौसी हैं या बुआ हैं या बड़ी बहन हैं, उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है या वो किसी चीज़ की छोटी मोटी डिमांड आपसे करे या आपके कानों में कहीं और से पड़े, तो कोशिश करिएगा आप उसे पूरा कर दें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। गुरुवार के दिन कोशिश करिएगा कि आप पीले रंग की दाल, जैसे अरहर की दाल होती है, टूट दाल जिसे आप कहते हैं, मंदिर में दान करने की एक छोटी सी हैबिट आप जरूर लगाइएगा। और भगवान श्री गणेश की जितनी पूजा प्रार्थना हो सके, सिद्धिविनायक टेम्पल अगर आप विजिट कर सके तो आपको करना चाहिए। ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको पूरे साल 2026 में कभी ना कभी छोटे छोटे करते रहने चाहिए थे दोस्तों। तो ये था कैसा जाएगा साल 2026 मकर राशि के सभी जातकों के लिए। अब आप वो एक डिजायर जो आप दिल से चाहते हैं कि साल 2026 में मेरी ये इच्छा तो एटलीस्ट पूरी होनी ही चाहिए, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यूनिवर्स सुन रहा है, भगवान करे आपकी वो इच्छा, वो प्रैक्टिकल डिजायर आपका जरूर पूरा हो। बात करते हैं मेरी प्यारी और आप सबकी राज दुलारी और दुनिया की प्यारी राशि कुंभ राशि के बारे में। कैसा जाएगा साल 2026 कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए। कुंभ राशि वालों, मैं आपसे हार्ट टू हार्ट बात करूंगा, ये मेरी सबसे क्लोज राशि भी है, मेरी खुद की भी यही राशि है, इसलिए जब मैं इसका हॉरोस्कोप लिखता हूं तो आई थिंक थोड़ा सा मैं बायस हो जाता हूं, बड़े ज्यादा दिल से इस हॉरोस्कोप को लिखता हूं। साल 2026 कुंभ राशि वालों आपके लिए कैलेंडर ईयर नहीं है, ये एक वेकअप कॉल होगी आपके लिए। यहाँ पर शनि और राहु दोनों इमेजिन करिए आपके सामने खड़े हुए हैं और आपसे बोल रहे हैं, क्यों दोस्त ये साल बर्बाद करना चाहते हो या अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो। दूसरी तरफ जुपिटर भी आपसे कह रहा है कि मैं मदद करने को तैयार हूं, बस तुम थोड़ा सीरियस हो जाओ। अब इस पूरे साल को एक कहानी की तरह समझेंगे आप, आराम से स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ओवरऑल ये देख लेते हैं कि 2026 आपसे क्या डिमांड कर रहा है या इसका थीम क्या होने वाला है। 2026 आपसे हाईली मैच्योरिटी को डिमांड करता है। आप अभी तक बचकाने थे, बचपना था आपके अंदर, आप हंसते खेलते थे, आपके ऊपर बड़े भाई, बड़े बहन, पिताजी, किसी का हाथ रहता था, आप गलतियां करने के लिए फ्री थे। अब शायद 2026 कह रहा है आपसे, स्पेशली अगर आपकी जो उम्र है वो 25 साल से ज्यादा की हो गई है, मैच्योर हो जाओ, मैच्योरिटी को लेकर आओ। ये आएगा, नहीं तो ये शनि राहु बहुत तोड़ेंगे आपको, ठीक है। जितना भी आप सोच रहे हैं मैं करूंगा या मैं कर ले जाऊंगा, वो दिमाग में जो पिक्चर बनी है ना आपकी कि मैं तो सब झंडे गाड़ दूंगा, नहीं होगा अगर अदरवाइज आप मैच्योर नहीं हुए, आप और ज्यादा सिंसियर नहीं हुए। आपने, इसका मतलब क्या, मैच्योरिटी का मतलब है जिम्मेदारी। आपको अपने काम की जिम्मेदारी और अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा। डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग की डिमांड करेगा ये साल। फैमिली मैटर्स में स्पेशली जो फैमिली वालों की जो हेल्थ है और फैमिली वालों का जो फाइनेंस मैनेज करने का जो तरीका है उसमें आपको तंग किए जाओगे, यानी कि उनकी हेल्थ खराब हो रही है, आप परेशान होगे, उनकी हेल्थ पे पैसे खर्च होंगे, उससे आप परेशान होगे क्योंकि आपको धन कहीं और लगाना था, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर सबका, घर में जितने लोग हैं, मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए और इमरजेंसी फंड ऐसी सिचुएशन के लिए आपके पास रेडी होना चाहिए। कंफ्यूजन बहुत होगी, ओवर थिंकिंग तो उससे भी ज्यादा होगी, रेस्टलेसनेस काफी ज्यादा आप एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा पार्ट यह है कि इस साल की बिगिनिंग, मिडिल और एंड तीनों फेजेस में आपको जुपिटर का सपोर्ट दबा के मिल रहा है। बिग मिस्टेक से भी, बड़ी बड़ी गलतियों से भी टक से छू कर, मौत को टक्के से छू कर मैं वापस आ गया, ये जुपिटर आपको ऐसे ही फील करवाएगा। लेकिन वो टाइम होता है ना जब इंसान बहुत स्ट्रेसफुल होता है, उसको बहुत परेशानी हो रही होती है, हाँ बाद में वो निकल गया तो निकल गया, लेकिन उस टाइम में तो उसको मेंटली काफी परेशानी हुई ना, वो चीजें ना हो। इसलिए मेरी जितनी भी बातें आज मैं कहूँ, कोशिश करिएगा कि आप उन्हें जरूर
माने और फॉलो करें। ओवरऑल मैसेज बहुत सिंपल है, ये साल डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा डिमांडिंग ज्यादा है, आपके एक बेटर वर्जन की डिमांड कर रहा है। शनि की 7.5 आपकी चल रही है और वो खत्म होने वाली है। ये 2026 एक आखिरी पूरा साल है जो कि आपकी शनि की 7.5 का है, फिर 2026 के मिडिल में आपकी 7.5 आपको छोड़कर चली जाएगी। इसलिए अब शनि थोड़े से उग्र होंगे कि भाई जो मेरे सबक बचे थे इसको मैंने सिखाया नहीं था, वो भी अब आकर मैं इसको सिखा दूं। पूरी क्लैरिटी आपको देंगे, डिसिप्लिन व्यक्ति आपको बना देंगे। देखो मैं जितनी बातें बोल रहा हूं या तो आप खुद कर लो, खुद बना लो अपने आप को, नहीं तो ये शनि और ये राहु मिलकर तो बना ही देंगे आपको, क्योंकि वो इतना तोड़ेंगे आपको, इतना नीचे ले जाएंगे कि आपके पास ऊपर उठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन वो अगर प्लेनेट ये कराएंगे बड़ा पेनफुल होता है। इसलिए आप खुद से समझकर मैच्योरिटी के साथ खुद ही अपने आप को ज्यादा डिसिप्लिन, ज्यादा सिंसियर, अपने काम के लिए ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति बनाएं। किसी को ब्लेम नहीं करना, किसी को कुछ नहीं बोलना, अपने काम की जिम्मेदारी, अपने फेलियर की जिम्मेदारी लेकर चुपचाप बैठे रहना है। तो अब ये 2026 एक पर्सनल ग्रोथ का ईयर आपके लिए बन जाएगा। अब अगर हम करियर की डिटेल में बात करें तो जॉब वालों के लिए साल 2026 मिक्स्ड है बट स्टेबल ईयर है। जॉब सिक्योर दिख रही है, बस ऑफिस पॉलिटिक्स से बिल्कुल आपको दूर रहना होगा। अननेसेसरी कन्वर्सेशन, गॉसिप, ईगो क्लैशेस से डिस्टेंस आप बना के रखिए। अपने आपको जो घोड़ा नहीं होता उसके यहाँ पे ऐसे लगा होता, वो नहीं देखता इधर उधर फालतू, वो बस सीधे आगे भागना है उसको, ऐसा ही बिहेवियर आपको करना है। मई तक, यानी कि जनवरी से लेकर, जनवरी भी नहीं आप इसको लगाइए, दिसंबर 2025 से लेकर मई 2026 के बीच में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो स्ट्रांग होगी। क्योंकि मैं जितनी बातें कह रहा हूं कुंभ राशि वालों, आप महसूस कर रहे हो सारी बातें, आपके सीनियर आपसे इंप्रेस भी होंगे, आप अच्छे प्रोजेक्ट भी कर पाओगे। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत कमियां रह भी जाएंगी, वो आपको फील होगी पर दुनिया वालों को महसूस नहीं होगी। जून से लेकर अक्टूबर का टाइम पीरियड करियर में काफी बेहतर है, काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, फेमस हो रहे हैं आप, हेल्पफुल लोग मिल रहे हैं आपको, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आपको, रोल चेंज या प्रमोशन या लॉन्ग टर्म कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग था, कोई डिजायर पेंडिंग था, वो पूरा होता नजर आ रहा है। तो जून से लेकर अक्टूबर का टाइम पीरियड इज वेरी गुड फॉर यू, आप इसमें शाइन करेंगे। इसमें अक्टूबर के बाद यानी कि नवंबर दिसंबर का टाइम पीरियड देखने को ये मिलता है कि बहुत ज्यादा ड्रामा आपके पास हो रहा है, आपकी क्वालिटी में, आपकी कंसिस्टेंसी में, आपकी मनी में, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। बहुत अच्छे नहीं, बहुत खराब नहीं, थोड़े मिक्स रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। यानी कि जितना शानदार जून से अक्टूबर का फेज था उतना शानदार नवंबर दिसंबर शायद नहीं होगा। फर्स्ट हाफ अर्निंग काफी बेहतर नजर आती है, यानी कि दिसंबर से लेकर मई तक का जो समय है पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए काफी ठीक है। तो आप जितना एफर्ट्स मारेंगे उतना उस हिसाब से आपको धन मिलेगा। जून से लेकर अक्टूबर के बीच में अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी होंगे, उसको कंट्रोल आप कर ले जाओगे। फिर वही डिसिप्लिन की यहाँ पर भी डिमांड है। और देखा जाए तो नवंबर और दिसंबर के टाइम पीरियड में इनकम फ्लो ठीक है, बट ड्रामा इतना ज्यादा हो रहा है, क्योस इतना ज्यादा है, आपके हाथों में इतनी सारी चीजें कि क्या संभालूं क्या छोड़ूं, इस वाले कंफ्यूजन में आप रहोगे। मेन चैलेंज यहां पर बस ये है आलस, लेथार्जी, एडिक्शन। आलस, लेथार्जी, एडिक्शन, इन तीन चीजों से आपको बचना है। और अब नहीं बचे तो कब बचोगे? शनि भगवान आपको अदरवाइज फाइनेंशियली बहुत परेशान करके जाएंगे। देखिए सबसे बड़ा पेन यही होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, काम वो करना है, घर वालों की जरूरतें हैं, वहां पैसा देना है। सबसे बड़ा दुख होता है, पेन होता है। आपकी लाइफ में भगवान ना करे वो दुख कभी आए, और ना आने के लिए अभी से उसके लिए सिंसियर और मैच्योरिटी अपने लाइफ में लेकर आइए। 2026 का फाइनेंशियल रूल बड़ा सिंपल है, नई इन्वेस्टमेंट में जल्दीबाजी नहीं करनी है, किसी की बात पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, सेविंग्स को सेफ ऑप्शन मानना है, यानी कि कैश में रखो, पैसा ज्यादा सेफ है आपके लिए, या फिर एफडी में रखो, या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आप अपनी धन को डालिए, इन्वेस्ट करिए जो सेफ ऑप्शंस हैं। एजुकेशन और विद्यार्थियों की अगर बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, तो उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए अच्छा और स्ट्रॉन्ग साल मैं कहूंगा। बस थोड़ा हेल्थ पे ज्यादा ध्यान रखिएगा, हेल्थ को मेंटेन करके चलिएगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, मूड स्विंग, कंसंट्रेशन में इश्यूज आना, फोकस में इश्यूज आना, ये चीजें आपको तंग और परेशान कर सकती हैं। जनवरी से 2 जून तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज एकेडमिक्स और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग रिजल्ट यानी पॉजिटिव फेवरेबल रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं, स्पेशली जो कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है, अगर इस बीच में आपका कोई एग्जाम है, कोई इंटरव्यू है, कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट, या कोई आप फॉर्म भर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, बेस्ट विंडो है। इस टाइम पीरियड में आपको इन सब से रिलेटेड जो डिजायर्ड रिजल्ट है मोटा मोटा वो आपको मिल जाएंगे। जनरल स्टडीज, हायर एजुकेशन के लिए ये टाइम पीरियड काफी सपोर्टिव ही रहेगा। एक लाइन में हम इसको समझेंगे तो पढ़ाई करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए थोड़ा बहुत ही डिस्ट्रैक्शन है साल 2026 में, अदरवाइज ये रिजल्ट गिविंग ईयर आपके लिए साबित होगा। थोड़ा क्लियर और प्रैक्टिकल हेल्थ सेगमेंट पे भी ज्यादा बात कर लेते हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि दिसंबर से ही आपको महसूस होने लग गया कि हेल्थ बहुत अच्छी शायद नहीं है, इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये दोनों ही लेवल पे आपको प्रेशर भी आएगा, नींद ऊपर नीचे होगी, रेस्टलेसनेस आपको सताएगी, क्रेविंग बहुत होगी, खाना पीना मतलब रात में खाएंगे, लेट नाइट मंचिंग करेंगे, जिस वजह से डाइट खराब होगी और पुअर रूटीन आपकी लाइफ में आ जाएगा। और जिस वजह से एसिडिटी, डाइजेशन के जो इश्यूज होते हैं, या थायराइड हो जाना, वेट का फ्लक्चुएशन होना, स्टेमिना ड्रॉप होना, ये सब आपको डिस्टर्ब करेगा। अब ये सब कुछ
लिंक है आपकी स्लीप से और आपकी डाइट से, और किसी से लिंक नहीं है। लिंक तो बाकी प्लेनेट से भी है, लेकिन अगर आपको नॉर्मल भाषा में समझना है तो ये 2 चीजें जिस दिन आपने कंट्रोल में करी, ये जितनी कहानी मैंने आपको सुनाई है हेल्थ वाली, ये आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। आप सेफ रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने आपको अपनी हेल्थ पे एक्स्ट्रा केयर देनी है, एक्स्ट्रा ध्यान देना है। हेल्थ के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी मारने हो तो ये टाइम पीरियड में मार दीजिएगा आप। हेल्थ का गोल्डन फॉर्मूला आप समझ ही गए, नींद और डाइट, इसी दोनों चीजों को आपको कंट्रोल करना है। और एडिक्शन में अगर आप में से कोई कुंभ राशि का शामिल है, कोशिश करिए उसको धीरे धीरे आप छोड़ दीजिए। रूटीन इग्नोर किया तो बॉडी रिएक्ट जरूर करेगी। आपकी बॉडी एक्चुअली में सिम्टम बड़ी जल्दी देती है। कुंभ राशि वालों की बॉडी बहुत जल्दी बता देती है कि भैया मेंटल कुछ हो रहा है उनको या फिजिकल कुछ हो रहा है। उनके चेहरे पे, उनके गालों में, उनके पूरे फेस पे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। जो पकड़ने वाले लोग होते हैं वो पकड़ लेते हैं। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। ओवरऑल पॉजिटिव ही नजर आती है, बट कुंभ राशि वालों एक बहुत बड़ा डिसीजन शायद अपनी लव लाइफ में आपको 2026 में लेना पड़ेगा। किसी को छोड़कर किसी को पकड़ने वाला, लव मैरिज करूं या अरेंज मैरिज करूं, इस तरह का कोई एक बहुत बड़ा लाइफ का डिसीजन 2026 आपसे चाहता है कि आप ले लें। ठीक है, प्रॉब्लम तब आती है जब आप डाउट और ओवर थिंकिंग और विशफुल थिंकिंग में फंसे हुए हैं। ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, घर वाले कुछ और कह रहे हैं, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। इस तरह से कई सारी चीजों में आप परेशान रहेंगे, रिलेशनशिप वाइज ओवर थिंकिंग भी करेंगे। ये सब आपके अंदर चल रहा है, इसके बारे में शायद बाहर कोई जानता नहीं है। ठीक है, और आप शायद बताना भी नहीं चाहते क्योंकि आपको अभी क्लैरिटी अपनी खुद के रिलेशनशिप में उतनी नहीं है शायद। लेकिन जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ेगा और जहां अक्टूबर से पहले ही आप पाएंगे कि क्लैरिटी क्या, क्लैरिटी का फादर भी आपको मिल चुका है कि आपको कहां जाना है और किस तरह का आपको फैसला लेना है। यहां पर अभी बता दे रहा हूं, रिलेशनशिप के मामले में किसी से राय मशवरा मत मांगिएगा, किसी से सपोर्ट मत मांगिएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आकर आपको जो राय मशवरा देगा वो अपने जीवन के अनुभवों से उठकर आकर देगा आपको। अगर बहुत ज्यादा आप अपने पिताजी को मानते हो, उन्हीं से बस एक बार राय लीजिएगा, और किसी से लेने की जरूरत, दोस्त यारों से तो बिल्कुल भी नहीं, और अपने पार्टनर से भी नहीं, क्योंकि वो तो अपने पक्ष की बात कहेगा, अपने पक्ष की कहानी सुनाएगा, और तो सुनाएगा नहीं कुछ ना। इस तरह से बॉटम लाइन बस ये है कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी की अभी जरूरत है रिलेशनशिप में, इसलिए कोई किसी को प्रॉमिस नहीं करेंगे, किसी को ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कर देंगे बस कि तुम ही तुम हो और कुछ नहीं, तुम्हारे बिना सांस नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं। आप कहोगे जैसा चल रहा है चलने देते हैं, देखा जाएगा, और उसके बाद आप अक्टूबर तक आपको क्लैरिटी अपने आप ही मिल जाएगी। जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और वो कुंभ राशि के हैं, तो आपको देखने को ये मिलता है कि जनवरी से लेकर मई तक का जो टाइम पीरियड है, ये फेज बहुत अच्छा है आपकी मैरिड लाइफ के लिए। अगर शादी करना चाहते थे तो प्रपोजल, बात पक्की हो जाना, एंगेजमेंट के चांसेस बन जाना दिखाई देता है। ठीक है, अगर शादी ऑलरेडी हो चुकी थी तो इस बीच में फैमिली प्लानिंग करना, फाइनेंशियल एक दूसरे के साथ शेयर करना, अपनी फ्यूचर प्लानिंग करना, कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ चलना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैशेस वगैरह थे उनको रिजॉल्व कर रहे हो आप पहले शुरुआती 5 महीनों में ही, ये चीजें बेहतर होती हुई नजर आती हैं। और बाकी के जो महीने हैं वो काम, ऑनेस्ट और मैच्योर अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ मैनेजेबल दिखाई देता है आपकी मैरिज में। स्पेसिफिकली बिजनेस और पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, जो लोग व्यापारी हैं और कुंभ राशि के हैं, केयरफुल प्लानिंग, ये एक शब्द याद रखिएगा 2026 के लिए, केयरफुल प्लानिंग एंड न्यू थिंग्स, नई चीजें करनी है, री इन्वेंट योरसेल्फ। ये कुंभ राशि के जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है। यहां पर आपको अपने काम करने के तरीके, बिजनेस के प्रोडक्ट, इनको एक नया लुक, एक नया रूप और अपने आप को एक नया परसोना या पर्सनालिटी देनी पड़ेगी ऑडियंस के लिए, जनता के लिए, आपके ग्राहक कस्टमर्स के लिए। पार्टनरशिप में क्लैरिटी जरूर आएगी क्योंकि काफी ज्यादा आप कंफ्यूज थे। 2000 लगन में आपके राहु आ चुका है ना, कंफ्यूजन तो अभी आगे भी बढ़ेगी, पर अगर उपाय कर लेंगे और मेरी बातें आप समझ पाएंगे तो ज्यादा बेहतर वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पर कई सारे लोग आपसे बिजनेस में आकर फेक प्रॉमिसेस, झूठे झूठे नंबर, आपको खुश करने वाली बातें खूब करेंगे। अपने आसपास के लोगों से, चाटुकार जो लोग जिनको कहा जाता है, उनसे आप दूर रहिए। ठीक है, एग्रेसिव एक्सपेंशन से थोड़ा बचिए, स्पेकुलेटिव रिस्क और बड़े इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना ही बेस्ट है इस साल। एग्जिस्टिंग जो बिजनेसेस हैं, स्लो एंड स्टडी अप्रोच से वो ग्रो करेंगे। प्रूवन सिस्टम फॉलो करिए आप। नए एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा भी अवॉइड करना है। जो चीज पहले काम कर रही थी अभी भी वही काम करेगी और उसको आप बस बेहतर या नए रूप में कर सकते हैं। फैमिली, घर और प्रॉपर्टी की अगर बात देखी जाए तो फैमिली मैटर्स में शनि की प्लेसमेंट कम्युनिकेशन को टफ बना सकती है। लोग बात गलत समझ सकते हैं, आप कहें कुछ और, लोग बात समझे कुछ और। छोटी चीज बड़ा इशू बन सकती है। आपको स्टेबलाइजर का रोल प्ले करना पड़ सकता है अपने घर परिवार के लोगों में, पर घर परिवार में आप ज्यादा समय दे नहीं पाएंगे, ऐसा भी देखने को मिलता है। शनि आपके मीन राशि में तो है, कुंभ से दूसरी वाली राशि, दूसरा घर परिवार का होता है, तो यहां पर घर, प्रॉपर्टी और व्हीकल तो आपको दिला रहा है ये पोजीशन। शायद आप 2025 में ही ले चुके हो, नहीं तो 2026 में तो लेते ही हुए दिखाई देते हैं। घर बदलना, लोकेशन बदलने के भी योग बन चुके हैं कुंभ राशि वालों के। लेकिन बहुत बड़ा लोन ले लेना, बहुत बड़ा कर्जा ले लेना, जितना आप शायद चुका ना पाए आगे चलकर, ये थोड़ा सा एक मैच्योर डिसीजन, मैंने कहा ना मैच्योरिटी की डिमांड कर रहा है। इमोशनल डिसीजन नहीं लेने 2026 में, ये बात आप बिल्कुल अपनी
क्या कहते हैं, मेरी मम्मी कहती है गांठ बांध लो, ठीक है, कि बस ये एक चीज की नो इमोशन, मुझे बिल्कुल प्रैक्टिकल डेटा पे ही फैसले लेने हैं। भावनाओं पे आकर मैं ज्यादा फैसले नहीं लूंगा, स्पेशली जो फैसले मेरे काम से, व्यापार से या नौकरी से जुड़े हुए हैं। और अपने आप को री इन्वेंट करना है, रिपेयर करना है और रेनोवेट भी करना है खुद को। ट्रैवल और लक के बारे में अगर बात करें, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में अगर बात करें, तो इस साल में आप काफी ज्यादा साधना, मेडिटेशन, ज्योतिष को सीखना, स्पिरिचुअल जगह पे अकेला जाना, सोलो ट्रिप करना, इन सब की तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे। इनर ग्रोथ की तरफ काम करेंगे। हीलिंग, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल लर्निंग का एक नेचुरल सा पुल आप देखेंगे। 2026 एक सिंपल लेसन आपको देता है, इंसान से पहले सिस्टम, ईगो से पहले कर्तव्य। इस चीज को आपको फॉलो करना है। यहीं पर एक लाइफ लेसन साफ आप याद रखिएगा, वो ये है कि जब तक आप ग्रहों को ब्लेम करोगे, दूसरों को ब्लेम करोगे, तब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी। जब आप खुद को ब्लेम करने लगोगे और अपनी गलती मानोगे, तभी आपका सुधार शुरू होगा। और कुंभ राशि वालों, मुझे यही मैसेज आपको देना था। इस साल को आप अपना बना सकते हैं। अपनी जो वीक और पुरानी और थोड़ी सी जो रॉन्ग हैबिट्स हैं, इनको बदलिए। इंपल्सिव डिसीजन, इमोशनल डिसीजन नहीं लेने हैं। जो चीजें पहले काम करती थी आपके लिए, आप उनको एक नए पैकेजिंग के साथ, एक नए तरीके के साथ वापस से अपनाइए और अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, ताकि आप पूरे साल एनर्जेटिक महसूस कर सकें। राहु आपकी राशि में बैठा हुआ है, अगले साल भी बैठा रहेगा। शनि मीन राशि में, यानी कि आपके फाइनेंस की राशि में बैठे, वहां बैठे रहेंगे। ये सब दोनों मिलकर आपको बस यही दो चार चीजें सिखाना चाहते हैं। जिस दिन आप सीख लोगे, उस दिन इनका काम हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ बैठ कर भी आपको तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जब तक आप सीखोगे नहीं, तो 26 क्या 27 क्या, ये आपको तोड़ते रहेंगे, तंग करते रहेंगे। सात्विक नियत वाले, स्पिरिचुअली इनलाइटन या स्पिरिचुअली अवेकन लोगों से कनेक्शन बनेंगे, मैं कहना चाहता हूं आपसे। और ये साल आपको इनके साथ जोड़ेगा, इनसे नई दोस्तियां कराएगा, जिस वजह से आप इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली नेक्स्ट लेवल पर जा भी पाओगे, इनके गाइडेंस या फिर इनकी सलाह से। स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी कि अगर कोई रेमेडी 2026 में मैं आपको बताना चाहूं, तो सबसे पावरफुल रेमेडी आपके लिए यही है कि आप कोशिश करिएगा कि 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करके पहने रहें। और भगवान शिव से जुड़ा कोई स्त्रोत्र, जैसे रुद्राष्टकम है, शिव चालीसा है, इसका पाठ जरूर करें। भगवान शिव के किसी ज्योतिर्लिंग पर भी अगर आप विजिट करते हैं, वैसे पूरे चांसेस हैं, आप चाहो ना चाहो विजिट वैसे भी करोगे आप, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर आप चाहें तो जरूर जाएं, भगवान शिव के किसी अच्छे से या पास के किसी भी ज्योतिर्लिंग में विजिट करके जरूर आइएगा और अपनी सारी डिजायर, इच्छाएं भगवान शिव को जरूर बोलिएगा। 2026 सिर्फ काटना नहीं है, इस 2026 में एक नया इंसान, एक री इन्वेंट होकर, एक दोबारा से कुंभ राशि का बेटर वर्जन वाला पर्सन बनकर आपको सामने आना है। और कुंभ राशि वालों, सिर्फ आप ही कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता इस बात को। तो इसी के साथ कैसा जाएगा साल 2026 कुंभ राशि वाले सभी जातकों के लिए, हमारा ये प्रेडिक्शन खत्म होता है। लेकिन कोई मन में एक डिजायर होगा आपके कि आप चाहते हो कि साल 2026 में वो जरूर पूरा हो। प्रैक्टिकल डिजायर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यूनिवर्स देख रहा है और भगवान करे आप जो भी डिजायर लिखे वो जरूर पूरा हो जाए। साथ ही साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी आखिरी राशि, कैसा जाएगा साल 2026 मीन राशि के सभी जातकों के लिए। मीन राशि वालों, साल 2026 मैं एक अच्छी लाइन से शुरू करूंगा आपके लिए। जब जिंदगी को किसी इंसान को ना अगले लेवल पर उठाना होता है और ज्यादा बड़ा बनाना होता है, तो पहले उसको हिलाया जाता है, झकझोरा जाता है, परखा जाता है उसको। कल को इसको जिम्मेदारी देंगे, बहुत ज्यादा पैसा देंगे, धन देंगे, सम्मान देंगे, संभाल पाएगा कि पागल हो जाएगा। तो जिंदगी पहले आपको उस सब के लायक बनाने के लिए तैयार कर रही होती है। कहीं ना कहीं 2025 में मीन राशि वालों, आपकी शनि के 7.5 के दूसरे फेज के साथ साथ ये सिलसिला भी शुरू हुआ था। ये सिलसिला थोड़ा सा भी और लंबा जाएगा आपके लिए। मीन राशि वालों, 2026 वही साल है। कंफर्ट तो आपका भूल जाइए, आपके अब वो आपके पास रहने वाला भी है। पूरे साल आप कहीं ना कहीं बिजी रहेंगे, कहीं ना कहीं किसी चीज को संभाल रहे होंगे, किसी चीज को बना रहे होंगे। और 2025 में जितने परेशानियां आपने देखी, जितना मैं कहूंगा कि डिले आपने देखे, जितना भी आपके जो डिजायर थे, जो इच्छाएं थी, जो कि आपके हाथों में हुआ करती थी चीजें, और वो बिखरते हुए आपने देखा, 2026 में वो सिलसिला कैरी ऑन होगा और आधे साल तक लगभग वो चलता रहेगा। और इसी के साथ साथ आप और मजबूत बनेंगे और ज्यादा ताकतवर बनेंगे। सबसे पहले एक ओवरऑल अगर तस्वीर मैं आपको दिखाऊं 2026 की, तो आपके लिए एक ऐसा साल होगा जिसमें पर्सनालिटी, माइंडसेट, डेली लाइफ तीनों में दबाव नजर आता है। कभी थकान है, कभी कंफ्यूजन है, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अचानक से बढ़ रही हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप कितना भी मैच्योर हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संभालने लग गए, आपको ऐसा लगेगा कि हर एक चीज क्या मैं ही करूं, कोई और मेरे साथ आएगा नहीं, मेरा हाथ नहीं थामेगा, कोई मुझे आकर संभालेगा नहीं।
क्या मुझे इस चीज़ का कुछ रिवॉर्ड भी मिलेगा या लाइफ ऐसे ही चलती जाए? ऐसे कई सारे सवालों के साथ ये साल 2026 आपके जीवन में शुरू होगा। साल में इन जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, इन पे दबाव और प्रेशर तो रहेगा ही, लेकिन इसी के साथ-साथ आप कई सारे नए-नए अनुभवों से भी गुज़रेंगे। शुरुआत में घर और फैमिली मैटर्स पर थोड़ा फ़ोकस जाएगा, एजुकेशन, क्रिएटिविटी को बढ़ाने में फ़ोकस जाएगा, नई चीज़ों को समझने, सीखने और उसको इम्प्लीमेंट करने में आपका ज़्यादातर टाइम जाएगा। जून से लेकर अक्टूबर तक का समय आपके लिए असली टर्निंग पॉइंट साबित होगा। यस, ग्रोथ, क्लैरिटी, पर्सनल प्रोग्रेस यहीं से आपकी शुरू होगी। अब अगर करियर की बात करें, जो कि मीन राशि वालों सबसे ज्यादा क्लोज है आपके दिल के, तो ओवरऑल करियर एवरेज है आधे साल तक, लेकिन एवरेज से भी ज्यादा बेटर है जून के बाद के टाइम के लिए। यहाँ पर इजी तो नहीं रहेगा आधा साल आपके लिए, ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ, शायद आप जो सुन रहे हैं वो भी इस बात को समझते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, जैसे ही जून का महीना शुरू होगा आपको चीजें अपने अकॉर्डिंग बदलती हुई, चेंज होती हुई नजर आएंगी। ऑनेस्टी के साथ आप आगे बढ़िएगा। डिसिप्लिन मुश्किल है वैसे आपके लिए, पर कोशिश करिएगा कि डिसिप्लिन बनाएं, स्पेशली अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि आप अपने डिसिप्लिन को बनाकर जरूर रखिएगा। और आपको किसी को कॉपी नहीं करना, किसी को फॉलो नहीं करना, आप अकेले में सक्षम हैं अपने नए आइडियाज पे काम करने के लिए और थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए। अगर आप डेडलाइन की रिस्पेक्ट करेंगे, अगर आप अनुशासन की, जैसे जो डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा था, आप अननेसेसरी डिस्कशन से अपने आप को बचाएंगे। ऑफिस की पॉलिटिक्स, इधर उधर भाग दौड़ में अपना समय मत खर्च करिएगा, मत बर्बाद करिएगा, ठीक है। आप एक चीज याद रखिएगा कि नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। आप कुछ ना करो वो ज्यादा बेहतर है, पर नॉनसेंस करने वाले लोगों के साथ आप बैठ रहे हो, उनके साथ समय दे रहे हो, उनकी नॉनसेंस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी और अपना वक्त दोनों बर्बाद कर रहे हो। 2026 में आपके पास ज्यादा वक्त है नहीं बर्बाद करने के लिए। जनवरी से लेकर जून तक का ये टाइम पीरियड जो है, ये आपके लिए काफी ज्यादा नए एक्सपीरियंसेस को लेकर आएगा। गिरावट भी आएगी, कई सारे तंग भी होंगे, कई बार आप इमोशनल होकर रो भी सकते हैं इस टाइम पीरियड में, लेकिन ट्रस्ट मी, जैसे ही जून का महीना शुरू होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जितने भी आपने सब कुछ झेला था, इन सबको कंपनसेट करके आपके लिए चला जाएगा। तब आपको लगेगा कि यार जो भी हुआ था अच्छा ही हुआ, जो भी मैंने सीखा शायद उसी फेस की वजह से सीखा, आज मुझे जो भी मिल रहा है मैं इसका हकदार हूं। इनिशिएटिव कई सारे नए नए आपको लेने पड़ेंगे, नए रोल्स पर जाने का, जहां पर आप घबराओगे वो भी आपको करना पड़ेगा। ग्रोथ माइंडसेट या ग्रोथ ओरिएंटेड जो आपका माइंड है, उसके उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इस दौरान आप ये भी पाएंगे कि आपके एफर्ट का जो पूरा रिजल्ट है वो आधे साल तक तो शायद मिला ही नहीं, और आधे साल तो इतना मिला जितना आप ले नहीं पाए। अक्टूबर के बाद की जो टाइम पीरियड है, यानी कि नवंबर और दिसंबर का टाइम पीरियड, यहां पर फिर से वो टाइम शुरू होगा जब आप गलत फैसले या गलत डिसीजन लेकर अपनी किए गए मेहनत या जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर देंगे। तो नवंबर दिसंबर थोड़ा सा सिंपली काटने हैं आपको, जितना बनाया है उसको प्रोटेक्ट करने में गुजारना है। करियर के लिए सिंपल रूल है, एटीट्यूड कम रखना है, ईगो बहुत कम रखना है, प्रोफेशनलिज्म हद से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। पैसों की अगर बात करें तो, क्योंकि बिना पैसों के ज्यादातर फिलॉसफी ही लगती है सारी बातें, और मीन राशि वाले शायद ये सुनना भी चाहते हैं। शनि आपकी राशि में आकर बैठ गए थे अप्रैल 2025 के आसपास, और वो अभी वहां पर बैठे रहेंगे और 2027 तक वहां पर बैठे रहेंगे। फाइनेंशियली ये टाइम पीरियड मिक्स है, अनस्टेबल भी है, थोड़ा मिक्स्ड भी है। शायद जेब से पैसे खर्च होने लग जाएं और शायद आपको पैसे की जो प्रॉब्लम है वो तंग करे, आपको परेशान करने लग जाए। क्विक मनी आप फाइंड आउट करने के लिए कई जगह भागेंगे, हाथ पैर मारेंगे, सफल भी होंगे, लेकिन शायद उतना हाथ नहीं लगेगा जितने की एक्सपेक्टेशन आपको रही थी। और साथ ही साथ छोड़ दीजिए किसी से भी किसी तरह की एक्सपेक्टेशन रखना, चाहे वो आपके कलीग हों, चाहे वो आपके भाई बहन हों, चाहे वो आपके बॉस हों, सीनियर हो। इनमें जिन जिन से आप उम्मीद रखेंगे वो आपकी उम्मीद पे खरे नहीं उतरेंगे, और फिर अंत में आपको दे क्या जाएंगे, अंत में सिर्फ आपको एक खालीपन दे जाएंगे या फिर एक लाचारी दे जाएंगे। जून से लेकर अक्टूबर के टाइम पीरियड में इनकम स्ट्रांग हो जाएगी, साइड इनकम, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज भी बनेंगी आपकी, और यही वो विंडो है जब आप अपनी सेविंग्स एक्चुअली में कर पाएंगे और अपनी फाउंडेशन में जो नॉलेज जो आपने गेन करी थी एक्सपीरियंस के साथ, उससे अपनी फाउंडेशन को मजबूत करेंगे। अक्टूबर के बाद का टाइम पीरियड नवंबर दिसंबर काफी क्लियर सिग्नल आपको दे रहा है कि अपने कमाए गए पैसे को, अपनी मेहनत के पैसे को आपको बचाना है, सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, या फिर किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। फाइनेंशियल कॉशन पूरे साल ही मैं कहूंगा कि है आपके ऊपर। इंपल्सिव खर्चों से दूर रहना है, इमोशनल खर्चों से दूर रहना है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा सा अवॉइड करें और सिर्फ रिसर्च और प्रैक्टिकल डिसीजन लें। 2026 का मैसेज बिल्कुल सीधा है, स्मार्ट स्पेंडिंग करनी है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ पे बनाना है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए सेविंग्स करना शुरू कर देना है। एजुकेशन, अब मैं एक्चुअली मेरे लिए कहना बड़ा आसान है आपके लिए कि आप सेविंग्स करना शुरू कर दी जाए, क्या आपको ये बात पता नहीं है? आपको पता है ये बात, पर कहीं ना कहीं
हो नहीं पाता। कहीं न कहीं सबकी ज़िंदगी में अलग-अलग लड़ाइयाँ हैं, अलग-अलग प्रायोरिटीज़ हैं, अलग-अलग काम हैं। लेकिन फिर भी मेरा काम तो सिर्फ़ एक सलाह देने वाले व्यक्ति का ही है आपके जीवन में और हो सके तो कोशिश करिएगा मेरी सलाह मानने की। एजुकेशन की साइड पर अगर देखें जो विद्यार्थी हैं 2026 काफ़ी प्रॉमिसिंग ईयर है। बस हेल्थ और फ़ोकस आपका स्टेबल रखने की आपको ज़रूरत है। कभी-कभी घर का जो माहौल है वो आपको सपोर्ट करेगा, कभी-कभी डिस्ट्रैक्ट भी करेगा, लेकिन कंसिस्टेंट स्टूडेंट को रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। स्कूल हो, कॉलेज हो, स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेटर वहाँ पे परफ़ॉर्म करने वाले हैं। जून से लेके सितंबर का टाइम पीरियड हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल कोर्सेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रिसर्च और क्रिएटिव स्टडीज के लिए गोल्डन विंडो बना है। हार्ड वर्क प्लस प्लेनेटरी सपोर्ट इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, यानी कि ये वही टाइम पीरियड है जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है तो आप बेहतर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अक्टूबर के बाद न्यूट्रल रहेगा टाइम पीरियड, पर जून से लेकर अक्टूबर में की गई मेहनत ही आपकी असली स्ट्रेंथ बनेगी। हेल्थ की बात करें तो मैं अपने कई सारे पॉडकास्ट में भी, अपने चैनल पर भी और आज भी फिर से दोहरा रहा हूं, आपके हेल्थ की अग्नि परीक्षा आने वाली है, आ भी रही है। धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है वो आपको सिम्टम देने लगेगी अगर अभी तक आपने अपनी हेल्थ पे काम नहीं किया था। कर रहे थे काम तो बड़ी अच्छी बात है, आप रेमेडी कर रहे थे इनडायरेक्टली। फिजिकल स्टेमिना, डाइजेशन, स्लीप इश्यूज, एनर्जी लेवल अप एंड डाउन, ये सब दिखाई देता है। लाइफस्टाइल गड़बड़ हो रखी है आपकी, जंक फूड, लेट नाइट तक जगना, इरेगुलर मील्स लेना, एसिडिटी, ब्लोटिंग, पैरों का दर्द, फटीग, स्लीप इम्बैलेंस, ये सब आपके साथ हो सकता है इस साल भी। अब कैसा ये, इसमें कोई अंगूठी नहीं पहनाई जाती कि पंडित जी कोई अंगूठी बता दो या कोई ताबीज बता दो मैं सही हो जाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होता। हेल्थ के लिए जो रेमेडीज हैं वो आपकी अच्छी डाइट, अच्छी नींद, अच्छा, यही जो कॉमन चीजें आपको पता है वही होता है। अब कहने के लिए कॉमन है लेकिन प्लीज अप्लाई करिएगा इसको। माइनर से पेट के जो इन्फेक्शन है वो भी आपको जून और जुलाई में परेशान कर सकते हैं, इसलिए जून जुलाई में आप अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी या धूप में इस टाइम पीरियड में आप बाहर नहीं निकलेंगे, अदरवाइज जो हीट स्ट्रोक होता है ना उससे भी आपकी हेल्थ पे जल्दी असर आ सकता है। रूटीन मेंटेन करना पुराने जो हेल्थ इश्यूज थे भी उनको भी ठीक कर देगा आपके लिए। ईयर एंड काफी ज्यादा ठीक और डेलिकेट रहेगा। जब 2026 को आप याद करोगे तो 2025 से उसे कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा ये साल बेहतर था, अच्छा था, और 2027 की तैयारी फिर आप शुरू कर दोगे। 27 में क्या होगा वो एक साल बाद में वीडियो बनाऊंगा, उसको जरूर देखने आइएगा, सुनने आइएगा। हेल्थ का मेन फॉर्मूला बिल्कुल यही है, अच्छी नींद, अच्छा खाना, अपने जो प्रेमी रिश्ते हैं, रिलेशनशिप में आप अगर हैं किसी के साथ या घर में आपके साथ लोग रहते हैं उनकी भी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। 2026 मीन राशि वालों के लिए एक स्ट्रॉन्ग साइड बन सकता है। मोस्ट ऑफ द ईयर आप देखेंगे कि नई चीजें सीखने में, चीजों को संभालने में और हबड़ तबड़ में कट रहा है आपका, यार आधा साल तो कट रहा है। बाकी के आधे साल जहां पे चीजें बेहतर भी हो रही है वहां पर भी आपकी मेहनत कम नहीं हो रही है। हाँ, अब रिजल्ट मिलने लग गए हैं आपको, अपनी जो किया था उसकी मेहनत का रिजल्ट अब मिलने लग गया है, पर फिर भी आपकी मेहनत कहीं ना कहीं जून से लेकर अक्टूबर में कंटिन्यू ही है। यहाँ पर आप डीप बॉन्डिंग, इमोशनल क्लैरिटी और रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए परफेक्ट समय है। तो आप अगर किसी के साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे थे या कोई नया रिलेशनशिप आपका शुरू हुआ था वो एक मीनिंगफुल कनेक्शन में बदल सकता है। अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में आप काफी इमोशनल ड्राइनेस से गुजरेंगे और आपको ऐसा फील होने लगेगा कि अब ज्यादा किसी से फर्क नहीं पड़ता। अब ज्यादा जो इश्यूज हैं, जो एफर्ट मैंने मारे हैं, थोड़े से नंब से हो गए हैं, कहीं ना कहीं होता है ऐसा मीन राशि वालों। 7.5 जब गुजरती है तो ये सारे फीलिंग आती है, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, रिलेशनशिप की एक्साइटमेंट भी खत्म हो जाती है और खुशियां भी अब खुशियां जैसी नहीं लगती हैं, टास्क जैसी लगती हैं। ये सब चीजें आप कहीं ना कहीं अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं और अगले साल आधे साल तक तो तकरीबन ये आप एक्सपीरियंस करेंगे। फिर नवंबर दिसंबर में बस शांत रहना है, कुछ ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने, जो बनाया है उसको बचाने की, सेव और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है। अब रिलेशनशिप की बात चली रही थी तो अगर आप सिंगल थे, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते थे, उसको कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड जून से लेकर सितंबर का बेस्ट टाइम पीरियड है। आप उनको प्रपोज कर सकते हैं या फिर आप उनको कमिटमेंट दे सकते हैं। इनका ऑलरेडी मैरिज हो चुका है, ऑलरेडी शादी हो चुकी है जिनकी, उनके लिए ये साल काफी ठीक है। आपका जो स्पाउस है वो आपको काफी सपोर्ट करता हुआ नजर आता है और आपको फाइनेंशियली काफी ज्यादा हेल्प करता हुआ नजर आता है। स्पाउस अपनी हेल्थ पर पर्सनली काफी ज्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने करियर में काफी शाइन कर रहे हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट पूरे साल आपका रहेगा कि मेरा स्पाउस बढ़िया कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, उसको अच्छा करते रहना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा, आपसे ज्यादा आउटपुट और रिजल्ट की बातें की जाएंगी। किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में, किसी भी तरह की गॉसिप में आप इन्वॉल्व मत होइएगा, अदरवाइज आप बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे। या फिर आपकी कैमरे की रिकॉर्डिंग, कोई आपका फोन लगा के वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेगा, कोई आपकी चैट लीक कर देगा, तो इसलिए अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट रखिए। प्रोटेक्टेड रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, कुछ करो ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। जब चिंगारी नहीं होगी तो आग कहां से आएगी, आग नहीं आएगी तो धुआं कहां से उठेगा। सिंपल सी बात है, समझ के आगे बढ़ेंगे। स्पीड थोड़ी सी स्लो है साल की शुरुआत में, डिसीजन सोच समझ के लेने पड़ेंगे। रॉन्ग डिसीजन लेने से नुकसान होता हुआ नजर आता है। पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है, या अगर आपका खुद का कोई व्यापार है, बिजनेस है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा कोशिश करिएगा कि जो लोग आपके आसपास आपको राय मशवरा सलाह दे रहे हैं, पास्ट में कितना रिजल्ट दिया
दिया था उन लोगों ने आपको दिया भी था या नहीं दिया था, वो कि बस बातें कर रहे हैं, तो उनके जजमेंट उनको भी जज करने का समय अब आ चुका है। अक्टूबर में जो बिजनेस करते हैं, व्यापार चलाते हैं अपना, नए क्लाइंट्स, नए डील्स, नए ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए अक्टूबर का महीना काफी बेहतर रहेगा, अच्छा जाएगा। व्यापार बढ़ता हुआ अक्टूबर में काफी कुछ दिखाई देता है। इवन अक्टूबर में यह भी नजर आता है कि आप अपने जो कॉम्पिटिशन उन्हें तबीयत वाली एक टक्कर देते हुए दिखाई देते हैं। फैमिली और घर गृहस्थी की अगर बात करें, उसमें नजर डालें तो साल 2026 में परिवार का जो माहौल है वो जनरली वैसा ही रहेगा जैसा अभी है। फर्स्ट हाफ में फैमिली में कम्युनिकेशन गैप या फिर थोड़ा सा टेंशन का माहौल, आपकी परेशानियां, आपकी टेंशन देखिए शायद परिवार वाले भी थोड़ा सा टेंशन में आ जाएंगे, लेकिन कोई पूरी तरह से वो आपके साथ है और आपको हर तरह से खुश करने की या हंसाने की या फिर जो भी वो कर सकते हैं वो करने की कोशिश वो कर रहे हैं। जून से लेकर अक्टूबर का ये जो समय है, फैमिली बॉन्डिंग इंप्रूव होगी, ट्रैवल होगा इस टाइम पीरियड में, आप 2 से 4 जगह घूमने भी जाएंगे यहाँ पर, और ये ट्रैवल परिवार के साथ ही होने वाला है। कुछ सेलिब्रेट करने जा सकते हैं, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है तो आप अपने घर में कोई ऐसी पूजा रख सकते हैं जिसमें आपके आसपास और रिश्तेदार आ सके, जैसे गृह प्रवेश पूजा होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। गृहस्थ लाइफ में यानी कि जो आपकी मैरिड लाइफ है, जो आपकी फैमिली लाइफ है, इसमें ईगो को बस बीच में नहीं आने दीजिएगा, कंपैरिजन मत करिएगा, कंप्लेन थोड़ी कम रखिएगा। हर कोई आपकी स्पीड में नहीं चलेगा और आपके हिसाब से भी नहीं चलेगा, आपके खुद के घर वाले नहीं चलेंगे, दुनियादारी और बाहर के लोगों की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो बस कोशिश करिएगा कि आप जितना खुद को शांत और बेहतर बना सकते हैं उतना ही आपको ध्यान देना है, और किसी को बदलने की कोशिश में आप अपने आप को ही दुखी कर जाएंगे। प्रॉपर्टी और व्हीकल के मामले इस साल मध्यम नजर आते हैं, थोड़े से ही है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा जोर भी नहीं डाला, क्योंकि 2025 में ही योग था आपका, जो बनना था बनाना था वो 2025 तक ही था। 2026 की अगर मैं कहूंगा तो जून जुलाई अगस्त यही टाइम पीरियड आपकी प्रॉपर्टी के लिए थोड़े से बेहतर है, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं पर थोड़े से बेहतर नजर आते हैं। डाउटफुल या कंफ्यूजिंग कोई डील हो तो उसे अवॉइड करेंगे। व्हीकल खुद से अगर चलाना नहीं आता तो ज्यादा हवाबाजी नहीं करनी, ज्यादा कहीं पर क्या कहते हैं उसको, टर्न नहीं मारने, आपको स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है। पेपर वर्क, यस, कोई भी नया महंगा एसेट अगर आप खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, या वो आपके जीवन में आ रहा है, पेपर वर्क पे बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं तो प्रॉमिस कुछ और किए जाएंगे, कागज पे कुछ और लिख के दिया जाएगा, और जब आपको सच में उसकी जरूरत पड़ेगी कुछ क्लेम वगैरह करने की, तो फिर ये कह दिया जाएगा आपने तो सिग्नेचर किया था। तो बड़ा सोच समझकर किसी भी डील पर कागज पे आप सिग्नेचर करेंगे, उसे पढ़कर करेंगे। 2026 आपके भीतर की ग्रोथ को बहुत गहराई से जगाने वाला साल है। ये साल का वो समय है जब आप चाहें तो अपनी कठिनाइयों को शिकायत बनाकर ढो सकते हैं, दूसरों पर ब्लेम कर सकते हैं, हर किसी की शिकायत आप कर सकते हैं और सब कोई सुनेगा आपकी बात, क्योंकि आप सही कह रहे होंगे। या फिर आप चाहें तो अपने आप को इतना मजबूत करें, इतना मैच्योर कर लें, ताकि अब आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं बची, आपके दिमाग में पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। आज आपको हेल्प करने वाले लोग शायद नहीं मिल रहे हैं, पर कल जरूर मिलेंगे, परसों जरूर मिलेंगे। तब आपकी ये नॉलेज, आपका ये ज्ञान कहीं नहीं जाएगा, आपका ये एक्सपीरियंस फूट फूट कर बाहर आएगा, दुनिया इसको देखेगी। थोड़ा सा कोशिश करिए कि नए साल में मेडिटेशन, कोई मंत्र चैंट करना या ब्रेथ, सांसों की कोई ध्यान क्रिया में प्रैक्टिस करना आपको शुरू करना चाहिए। अगर कोई मेंटोर मिल सके, कोई गाइड करने वाला व्यक्ति इस चीज के लिए मिल सके, तो उनसे पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। लाइफ हमेशा उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो शिकायत कम करते हैं, एक्शन ज्यादा करते हैं। ये साल आपको सिखाएगा कि रियल स्ट्रेंथ अंदर से आती है। जितना आप खुद को इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बना रहे हैं, उतना ही आपकी पूरी जिंदगी आसान होने वाली है। चैलेंजेस बिल्कुल स्पष्ट हैं, हेल्थ डिसिप्लिन मांग रही है आपकी, बिजनेस आपको थोड़ा धीमा लगेगा, शादी और फैमिली में पेशेंस आपका टेस्ट होगा। ब्रेक थ्रू इस साल का यही है कि आपके साथ वाले शायद हार मान गए, पर आप फिर भी मैदान में खड़े हो, अपनी वही एक तलवार निकालकर पूरी सेना से लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हो। यही आपको सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। आपको इस साल नहीं समझ में आएगा, मैं जो भी बातें कह रहा हूं, शायद आपको इनमें से कोई बातें अच्छी भी ना लग रही हूं, ना ही समझ में आएगी, मैं ये भी कह रहा हूं। लेकिन जब 27 आ जाएगा, 2028 आ जाएगा ना, तब आप 2026 को याद करोगे कि यार जितना भी आज कुछ हो रहा है या जो कुछ भी मैं आज देख रहा हूं, कहीं ना कहीं इसकी कहानी 2026 में, 2025 में लिखी गई थी। उपाय बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है, आप जरूर करिएगा। बरगद की जड़ों में मीठा जल या मीठा दूध चढ़ाना आपकी जो शनि के जो भारी रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, इसको सॉफ्टन करता है, इसको आसान करता है। बड़े बुजुर्गों के, गुरुजनों की नियमित सेवा अगर आप कर सके, वो भी आपको करना चाहिए। और अगर रात को नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, तो तकिए के नीचे लाल कपड़े में थोड़ी सौंफ रखिए, उसकी पोटली बनाइए और उसको तकिए में डाल दीजिए, आपका मन हल्का रहेगा, आपको नींद बेहतर आएगी। अब आपका फैसला है कि साल 2026 को शिकायत वाला साल बनाना है या टर्न अराउंड वाला साल बनाना है। और इसी के साथ खत्म होता है साल 2026 मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। अब अंत में आप एक इच्छा जो आप सच में
चाहते हैं कि 2026 में पूरी हो जाए आपके लिए, कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि मीन राशि वालों साल 2026 आपके लिए क्या लेकर आया है, मैंने तो अपना जनरल ओवरव्यू आपको दे ही दिया है, पर वर्षफल रिपोर्ट में आप मंथ वाइज मंथ पढ़ सकते हैं और अपने बिजनेस, अपनी जॉब या फिर अपने रिलेशनशिप को लेकर आप एक्यूरेट डिसीजन इस टाइम पीरियड में ले सकते हैं। तो ये वर्षफल रिपोर्ट आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें मिलेगी, जाइए उसमें अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और पढ़िए, 1 से 2 बार पढ़िए इस वर्षफल रिपोर्ट को। बड़ी मेहनत से बनाया है और आपकी कुंडली देखिए सबसे अलग है, उसमें कौन से गोचर चल रहे हैं, ट्रांजिट चल रहे हैं या कौन सी दशाएं चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सारी बातें आपको बताई जा रही हैं, तो उनको जाके जरूर फॉलो करिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ आप सबका साल 2026 बहुत अच्छा जाए, आप बहुत ज्यादा ग्रो करें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।